श्रीदेवी जब गुजर गई थी, मैंने सुना आप 3 महीने डिप्रेशन में थी। जी। बहुत लगाव था आपको उनके साथ? पता नहीं, ये लोगों को लगता है कि मैं नाटक करती हूँ, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट। एक आई क्विट माई फर्दर प्रोजेक्ट्स फॉर 3 months। काम ही छोड़ दिया आपने? काम छोड़ दिया था मैंने। आई सैट एट होम, आई डिडंट डू एनीथिंग। हमारी इंडस्ट्री की एक लड़की आकांक्षा दुबे पास हुए, उसके बाद मैं फिर 1 महीना काम नहीं कर पाई थी। वो आपको दीदी बोलती थी? हाँ। हाँ, एक्सट्रीम वाली हेल्थ एंग्जाइटी हो गई थी। मतलब आई वाज अ हाइपोकॉन्ड्रियक। आपका बॉन्ड शोएब के साथ कैसे था? अरे शोएब, आपको कभी उन पर क्रश आया? हाँ, ही यूज्ड टू क्रश ऑन हिम सो मच। आप हिंदी सीरियल्स कर रही थी और सडनली आप चली गई भोजपुरी सिनेमा में। शिफ्ट क्यों मारा आपने? एक्चुअली कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस को भोजपुरी सिनेमा में ऑन स्क्रीन टिटिलेशन के लिए रखा जाता है। इज दैट ट्रू? मैंने सुना है कि बहुत सारा कास्टिंग काउच होता है भोजपुरी सिनेमा। इज दैट ट्रू? एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट। पवन सिंह जी जी अंजलि राघव को जी इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे जी स्टेज पर। जी अंजलि जी ने वीडियो तक निकाला कि वो बहुत बहुत अपसेट थी और ये गलत हुआ उनके साथ, और अंजलि जी ने ये तक बोला कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं। बिल्कुल वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल। कैसा फील कर रही थी आप? बहुत डिसग्रेस्ड। कॉल्ड हिम टू से कि तो अगली बार से आप किसी के भी साथ स्टेज शेयर करने से पहले प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। द डे पवन जी वॉज गेटिंग मैरिड टू अनदर लेडी, उस दिन जयमाल और शादी के बीच में जो समय होता है, उस टाइम पे आई वाज ऑन कॉल विद पवन जी टेलिंग हिम दैट आप क्या कर रहे हैं अक्षरा के साथ? शी लव्स यू ब्लाइंडली, व्हाट आर यू डूइंग? शी अनफॉलोड मी ऑन इंस्टा. That was also okay, you can do that. And just after unfollowing me, she wrote a story. She wrote a post on, she mentioned it on her story saying ki I am not going, something like this. It was a cryptic post saying ki she's not okay with women who are not willing to help empower other women or something like that. ऐसी औरतों को मैं फॉलो नहीं करना चाहती, ऐसी महिलाओं को जो दूसरी। और मेरे को लगा कि यार अब ये गंदा हो गया यार। क्या आपको लगा कि अक्षरा ने आपको धोखा दिया, बैकस्टैब किया ये सब होने के बाद? आप क्या दिनेश लाल उर्फ निरुआ जी के साथ रिलेशनशिप में थी? अगर भोजपुरी गाने इतने पॉपुलर होते हैं पर उनके जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें बहुत से लोगों को उससे भी ठेस पहुंचती है। मुझे भी पहुंचती है। कौन से वो गाने थे जो आपने खुद फीचर किए, जो आपको अंदर ही अंदर लग रहा था ये क्या है? कौन से गाने थे? कई सारे हैं। आपने हिंदी फिल्म्स क्यों नहीं किए? आई नेवर रियली गॉट अ चांस। क्या आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि आप भोजपुरी सिनेमा कर रही हैं, भले ही आप लीडिंग एक्ट्रेस हैं, भले ही बहुत बड़ी स्टार है, वो आपको सीरियस नहीं लेते? जी, है ना? नहीं ले पाएंगे। क्यों? आपको सीरियसली इसीलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा में कहा जाता है द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हो। ये सही है या गलत? कहीं फील करते हो कि कोई होना चाहिए अभी? आई वॉज इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप बिफोर, आज से 10 साल पहले। कितने साल का था वो? 5 years लॉन्ग। इंडस्ट्री का बंदा था या बाहर? इंडस्ट्री का था। भोजपुरी टेलीविजन? हिंदी टेलीविजन से। रिंकू जी ने मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है अभी, इतना खराब स्टेट है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत? आई थिंक हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ आम्रपाली दुबे एंड आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट. प्लीज डू सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन's YouTube channel. Thank you.
अम्रपाली दुबे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जाना चाहता हूँ गोरखपुर। आप के साल में कोई डिस्प्यूट है, मुझे सुनने को आया है। आप कौन से साल में पैदा हुई थी? मैं पैदा हुई थी 1992 में, 11th हाँ। जनवरी। लेकिन वो पता नहीं विकिपीडिया वालों के मन में क्या आया है, जो उन लोग ने अपने हिसाब से मुझे, मेरी 6 इयर्स ओल्डर सिस्टर जो है मेरी बड़ी बहन, माई एल्डर सिस्टर, उससे भी मुझे 1 ही 2 साल ऊपर नीचे रखा है ना। शी टॉन्ट्स मी द मोस्ट। बोलती है तू दिखती तो नहीं है मुझसे छोटी, बिकॉज शी इज़ वेरी स्किनी। बोलती है तो दिखती तो नहीं है। अब विकिपीडिया ने प्रूव भी कर दिया कि तू मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो जो 87 लिखा है वो 87 नहीं है, वो 1992 है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्क पड़ता है सब? आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे आपके एज अकॉर्डिंग आपको रोल्स असाइन होते हैं, ऐसी जगह पे फ़र्क पड़ जाता है। तो पर जो इंडस्ट्री में आप है, भोजपुरी इंडस्ट्री हो जी। या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स अभी भी हीरो बनते हैं, 60 साल के होते हैं, 55 साल के होते हैं, पर ऐसे रोल्स करते हैं जहाँ पे वो 20-25 साल के होते हैं, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता ये सब? बिल्कुल नहीं पड़ता है, वही तो आयरनी है ना। देखिए मतलब मैंने तो ये भी कहानियाँ सुनी है कई बार, जो एक्टर एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया है, कुछ वर्षों बाद उस हीरो की माँ बनने का रोल ऑफर हो रहा है उसी एग्जैक्ट सेम हीरोइन को। तो ऐसी जगह पे एज को लेके थोड़ा सा डर हर लड़की को लगता है। इफ़ पीपल डोंट एडमिट इट, दे आर हाइडिंग इट, बट डर सबको लगता है। ये भोजपुरी सिनेमा में भी होता है बहुत? सब जगह होता है सर। आई थिंक दिस स्टिग्मा इज़ अटैच्ड टू विमेन। जहाँ पे भी हो वहाँ पे लड़कियों को उनके एज की वजह से वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा महसूस कराया जाता है। चलिए, मैं और बात करने वाला हूँ उसके बारे जी। में, बट मैं जानना चाहता हूँ गोरखपुर। आप वहाँ पे पैदा हुई थी जी, माय होम टाउन इज़ और गोरखपुर। पैदा हुई थी वहाँ पे? नहीं, नहीं, कंकड़बाग। आई वाज़ रेज़्ड इन मुंबई, गोरखपुर इज़ जस्ट माय होम टाउन। पर बचपन में बहुत गए थे। अगेन विकिपीडिया के सारे आंसर्स बहुत डाउटफुल है, आप मुझसे और पहले हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, आइए। सो आई वाज़ रेज़्ड इन मुंबई, मेरी स्कूलिंग मुंबई में हुई है, बट गोरखपुर इज़ माय होम टाउन, जहाँ पे मैं बचपन से आती जाती रही ड्यूरिंग वैकेशंस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली प्लेस। तो बम्बई में आप किन के साथ रहती थी? माय माता पेरेंट्स, पिता, माय ग्रैंड होल पेरेंट्स, सब? फैमिली, यस यस, माय होल फैमिली। मेरे दादाजी गोरखपुर से मुंबई आ गए थे और मेरे नाना जी देवरिया से मुंबई आ गए थे। बोथ माय पेरेंट्स आल्सो बोर्न इन मुंबई। और कोई कोई एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड का कुछ ये है? नोबडी, कोई नहीं। कोई नहीं, मुझे ही कीड़े थे बस। कैसा हुआ ये कीड़ा फिर? एक्चुअली व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मेरा बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं बड़ी होके। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसा था। एंड एट दैट टाइम माय कज़िन सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर नाउ, नीलम दीदी, वो डॉक्टरेट की तैयारी करी थी। एंड वन डे आई हैपेंड टू सी हर बुक्स व्हिच वर लाइक इतनी मोटी और ऐसी कई सारी। तो फिर मैं बोला भाई ये अपने काम की चीज़ नहीं है, अपने से होने वाला नहीं है। किताबों ने डरा दिया, बहुत मोटी डराया, वाली। बहुत डराया। तो उसके बाद फिर आई थॉट कि नहीं, कुछ और क्या करें। एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ माधुरी दीक्षित जी एंड श्रीदेवी जी। आई यूज्ड टू लव, जब वो लोग ऐसे टीवी पे आते तो मैं खो जाती थी उन्हीं लोग में। तो मुझे लगा था कि नहीं, अब यही करते हैं, ये अच्छा लग रहा है। आई वांट पीपल टू लव मी द वे आई लव देम। सो दैट इज व्हेन आई थॉट ऑफ बिकमिंग तो एन एक्टर। फैमिली ने बिंदास बोला आपको कि अम्रपाली तुम जाओ एक्टिंग करो, कि रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा? रेजिस्टेंस फ्रॉम माय फादर ऑब्वियसली, क्यों? ही वाज वेरी कंसर्न्ड। जैसे आउटसाइडर्स होते हैं, जो मैं आज से लगभग 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। इट्स बिन 11 ईयर्स सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन भोजपुरी इंडस्ट्री, और उससे पहले 3-4 साल मैंने हिंदी टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया। उस टाइम पे तो और अवेयरनेस नहीं था, अभी तो फिर भी सोशल मीडिया है। तो जितनी उड़ती-उड़ती खबरें आती थी, उन्हीं पे भरोसा करते थे लोग। सो माय फादर स्पेशली वाज वेरी वरीड कि पता नहीं कैसी इंडस्ट्री होगी, क्या है वहाँ पे जाने के बाद, हाउ विल पीपल ट्रीट यू। बट आई वाज वेरी लकी, मेरी दादी माँ एंड माय मदर स्टूड बाय मी वेरी फर्मली। और जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन क्रैक किया था थ्रू कॉलेज, भवंस अंधेरी कॉलेज, वहीं से मैं ऑडिशन गई थी। एंड व्हेन आई हैड क्रैक्ड इट, मैं खुश होने की जगह आई वाज वरीड कि अरे यार, ऑडिशन तो दे दिया था, अब घर पे बताऊंगी कैसे कि हो गया सिलेक्शन, काम कैसे करूंगी। सो आई वेंट एंड आई कन्फाइडेड इन माय ग्रैंडमदर। सबसे पहले मैं बोला दादी माँ, पापा नहीं मानेंगे। तो मेरी दादी माँ का सेंटेंस था, अरे ऐसे कैसे ना मानी हो कि हम मार के मनवा दे।
So it was because of her and my mother. She stood by me a lot. मेरे हर shoot पे मेरे साथ जाती थी. I started very young. I was 16 or something when I started. 15, 16. तो मेरे हर शूट पे मेरे साथ साथ जाने लगी, लेकिन पहले बहुत रेजिस्टेंस था पापा के साइड से. माय मामाज वर नॉट वेरी हैप्पी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी दैट दे हैव रियलाइज्ड कि अभी मैंने कर लिया है. पर स्टार्टिंग में उन लोग के भी चेहरे पे एक बार दिखता था कि हीरोइन हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया ये. सो या इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. पहला आपका ऑडिशन जो सक्सेसफुल हुआ था किस प्रोजेक्ट के लिए हुआ था? स्फीयर ओरिजिन्स एक प्रोडक्शन हाउस है. जी. वहाँ पर मैंने ऑडिशन किया था 7 फेरे सीरियल के लिए. और उस 7 फेरे सीरियल में लीप आया था. बच्चों की कहानी शुरू होने वाली थी. तो मेरा कैरेक्टर था श्वेता का. और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ मेरा इंट्रोडक्शन सीन था. एंड इट वाज लाइक इट वाज अ ह्यूज सेट. और बड़े से स्टेयरकेस से ऐसे नीचे उतरना था. कैमरा ऐसे पैर से लेके ऊपर तक टिल्ट अप हो रहा था. और बर्थडे का केक कट करना है और केक का फर्स्ट बाइट खिलाना है टू हुम? सुरेखा सिकरी मैम. दैट वाज माय फर्स्ट शॉट एवर. एंड मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे फिर वैसे ही हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं. 5-6 रीटेक हुआ ऑब्वियसली बिकॉज माई लेग्स वर शिवरिंग जब उनको पैर का शॉट लेना था. एंड देन जब मुझे ऐसे केक खिलाना था, मेरे सामने सुरेखा सिकरी खड़ी है. मैं बनेगी अपनी बात देखी हूँ बचपन से. एंड उनको खिलाते टाइम मेरे ऐसे 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 हाथ काँप रहे. उस वजह से आई गेव ऑलमोस्ट 14-15 टेक्स. एंड देयर इज दिस वन एक्सपीरियंस जो मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं सुरेखा सिकरी मैम को अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं. उनको बिकॉज शी वॉज ओल्ड तो उनके लिए एंड प्लस शी वॉज सच अ सीनियर आर्टिस्ट, उनके लिए एक बॉडी डबल हमेशा सेट पे रहते थे. जो मास्टर शॉट में बॉडी डबल रहते थे, ओएस शॉट्स जब लेना जब उनका बैक शॉट्स रहता था तो बॉडी डबल खड़े रहते थे. बट जस्ट बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम आई वॉज फेसिंग कैमरा तो उन्होंने बोला कि नहीं इसके ओएस के लिए मैं खड़ी रहूँगी. सो शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी. मेरा क्लोजअप था, उनका ओवर द शोल्डर था. And I had to feed her cake and my hands were shivering like that. So उन्होंने देखा 2-3 टेक हो गया, लड़की डरी है. She came very close to me and she said, सुनो, this is the best day of your life. और आज के बाद तुम वापस पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हो. तुमको पूरी दुनिया में सब कुछ अचीव करना है. ओके, आई एम होल्डिंग योर हैंड. शी हेल्ड माई अदर हैंड विच वॉज नॉट विजिबल. And now feed me the cake, nothing's going to happen, you're going to rock it. And उसके बाद पता नहीं कैसे मेरा सब शिवरिंग सब बंद हो गया. I fed her the cake and those lines of her are still stuck with me. मैंने कितनी कहानियाँ सुनी आम्रपाली जहाँ पे सीनियर एक्टर्स जूनियर्स को दबा देते हैं, उनको इंटिमिडेट कर देते हैं, उनसे थ्रेटन हो जाते हैं. And it's so beautiful to see legendary actors like सुरेखा जी जो आप जैसे newcomers को support करते हैं. And that's truly being a very secure actor. साथ में giving back कितना important होता है ना. And also ये मतलब गिविंग बैक वाला तो जो उनका बिहेवियर था, मेरे से ज़्यादा एक दूसरी लड़की थी, उनके साथ उनके सीन्स थे. मैंने बहुत कम एक्टर्स को देखा है ऐसा करते हुए. सीरियसली मतलब किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी है ही नहीं किसी में पुट इन करने के लिए. आई स्टिल रिमेंबर द असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑन दैट सेट वर गेटिंग इरिटेटेड कि यार सुरेखा मैम तुम्हारी वजह से खड़ी है, यू आर नॉट एबल टू डू इट. उनको गुस्सा आ रहा था. बट she kept her calm and she was so sweet to me. I'm never going to forget that. And अभी जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हीं की ब्लेसिंग थी या उन्हीं का कहा हुआ वो कॉन्फिडेंस मुझ में आया कि I genuinely never looked back since that day. तो 7 फेरे में शरद केलकर, राजश्री ठाकुर, राकेश बापट, नीना गुप्ता, मोहन भंडारी जैसे कलाकार थे, है ना. एक मोमेंट सुरेखा जी वाला मोमेंट तो था ही, एक और मोमेंट जिसने आपको डिफाइन किया कि आपको पता चला यार ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में ऐसा होता है. अगेन आप जब आप किसी भी काम में उतरो तो आपको अपने आप को अपने काम
के ज़रिए ही आप प्रूव कर सकते हो, और कोई चीज़ नहीं चलती, किसी प्रकार की कोई चाटुकारिता नहीं चलती है, किसी प्रकार का किसी से वाले ले ले करना नहीं चलता, इट डज़ नॉट वर्क। आई एग्री, ये सब कुछ नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं लंबा तो कभी चलता, चलता ही नहीं है ऐसा। बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना काम अच्छे से करना है, और ये चीज़ मुझे मेरे सारे सीनियर एक्टर्स ने वहाँ पे एकदम घुट्टी की तरह मिला के पिला दिया था। Everybody, Sharad is still a very good friend of mine. Celebrity Cricket League में we still meet each other, and I was playing his daughter. So whenever I meet him, I'm like, अरे नाहर पापा how are you? बोलते हैं यार मत कर यार. So but all of them they put in too much time in me. मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़रूरत थी, but उन्होंने मुझ में बहुत समय डाला. I remember this one scene, एक बहुत important scene था जहाँ पे I am the mischievous one and the other daughter is the सीधी सादी one, ऐसा था sequence. And I sneak out at night with my friends, और जब मैं सुबह लौटती हूँ तो घर वाले मुझे पकड़ लेते हैं, और उसमें मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे आउटबर्स्ट दिखाना था कि आप मुझे हर चीज़ के लिए रोकते हैं, मुझे मेरी फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, बिकॉज मेरे मन में ये चल रहा था कि यही है आम्रपाली, आज अगर हो गया ना तो हो जाएगा। इससे पहले तो बस ऑर्नामेंटल थी मैं, आई वाज जस्ट स्माइलिंग, आई वाज अप्लाइंग मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। ये सीन है जहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड। और जब मैं सेट पे पहुंची तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर बिग नेम्स, ऑल ऑफ देम अंडरस्टूड दैट आई एम शिवरिंग अंदर से फ्रॉम द कोर, बट ऑल ऑफ देम केम अप टू मी, अलग अलग सब आते थे, ऑल ऑफ देम केम अप टू मी एंड दे वर लाइक कि मस्ती मजाक एक तरफ बेटा, ये वाला रोल तुमको, ये वाला सीन तुमको बेस्ट कर देना है, बेस्ट कर देना है, वी नो दैट यू आर गोइंग टू डू इट, तुमको बेस्ट करना है, वी हैव सीन योर ऑडिशन टेप्स, यू आर गोइंग टू रॉक इट, तुम कर दोगी। उन्होंने मेरे को इतना पंप कर दिया ना कि मैं वो सीन करके निकल गई। सो दैट वाज वन डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ, एक तो अपना काम अच्छे से तैयारी करो, अपनी लाइंस याद करो, सब कुछ करो, और उसके बाद जब आपके आसपास के लोग आपको इतना प्रोत्साहित कर देते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है। एंड आई ट्राइड कीपिंग दैट विथ मी। आज भी मेरे सेट पर अगर मैं कहीं शूट कर रही हूँ और कोई यंगर लड़की आई है जो डर रही है, या कोई लड़का भी आया है जो नया है, तो मैं अपनी तरफ से, मुझे पता है कि नहीं कर पा रहा है, मैं अरे यार क्या मस्त किया यार तुमने, इतना अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता था, ऐसे बोल बोल के मैं अपनी तरफ से कवर अप करने की कोशिश करती हूँ ताकि कल को लोग मेरे बारे में भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोले। मेरे करियर में ऐसे लोगों का बहुत योगदान है। एक और प्रोजेक्ट था उसके बाद, विच इज साथ रहना है तेरी पलकों की छाओ में। Yes. सुमित व्यास, Yeah. शोएब इब्राहिम, Yeah. आपका बॉन्ड शोएब के साथ कैसे था? अरे शोएब at that time was like, he was like मेरे पेरेंट्स का सन। He had come from भोपाल, तो एमपी में कहीं से आया था, आई थिंक भोपाल, और यहाँ पे he was always homesick. He always used to crave home cooked food, and I think शूटिंग में कई बार मेरी मम्मी ने टिफ़िन बना बना के शोएब के लिए भेजा, कई बार पैकअप के बाद शोएब को घर बुलाया खाना खाने के लिए। तो मैं बोलती थी मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं आप इसको भाव दे रही हो, मैं बोलती नहीं बच्चा है यार, घर से दूर है। सो आवर बॉन्ड वाज वेरी नाइस एट दैट टाइम, एंड ऑल थ्री ऑफ अस, आई, सुमित एंड शोएब, हम तीनों लोग मुझे लगता है सेट पे इतनी मस्ती करते रहते थे कि हमारे डायरेक्टर बेचारे अरे यार चुप हो जाओ बोलते बोलते ही आधा टाइम उनका वेस्ट हो रहा, हम हे चालू ही रहता था हम लोग का। क्या आप कह सकते हैं कि शोएब उस वक्त आपके बहुत ही इनर सर्कल में थे एज अ फ्रेंड? एक्चुअली उस टाइम पे कोई इनर सर्कल बनाने का हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं था। हम 18 घंटे शूटिंग करते थे, वो सेट और उन लोगों के अलावा कोई सर्कल ही नहीं था हमारा। हमारे माँ बाप भी हमको मेहमान की तरह मिलते थे तो मिलते थे, जब घर पहुँचो तो सो रहे होते थे, जब घर से निकलो तो भी आधी नींद में मम्मी सुबह का टाइम है, ले टिफ़िन ले ले, ये कर ले वो कर ले वाला चलता था। सो आई थिंक उस टाइम पे दोस्ती हम ही लोगों की थी, क्योंकि हम लोग 24-24 घंटे एक दूसरे के ही चेहरे देख रहे होते थे। बट उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा शोएब के साथ ही था, सबसे स्ट्रॉन्ग। शोएब के बारे में वो क्या बात थी जिसकी वजह से आपने कहा कि यार इनके साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रख सकती हूँ? शोएब में बहुत जज्बा था, ही जस्ट वॉन्टेड टू डू इट। उसको दुनिया को दिखाना था कि मैं कर सकता हूँ, वो एक अलग वाला जुनून होता है ना, वैसा था शोएब में। एंड ऑल्सो शोएब ऑलवेज had this शाहरुख खान vibes, the cute Indian boy, एकदम इंडियन, दिल से हिंदुस्तानी एकदम।
हर माँ को जैसा बच्चा चाहिए होता है, हर लड़की को जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, हर बहन को जैसा भाई चाहिए होता है, वैसी वाली वाइब्स, टोटली हीरो मटेरियल था शोएब पहले दिन से। आपको कभी उन पर क्रश आया? हाँ हाँ, ही यूज्ड टू क्रश ऑन हिम सो मच। मैं तो बोलती थी यार बहुत स्मार्ट है यार तू, सेट होएगा क्या, बिकॉज ही वॉज नॉट फ्रॉम मुंबई नो, तो हम सेट आपके साथ? हाँ, तो ही वॉज नॉट फ्रॉम मुंबई, तो हम लोग बहुत छेड़ते थे बेचारे को, और वो सिर्फ शर्माते रह जाता, मत करो ना ऐसे प्लीज, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही बेचारा बोलते रह जाता था। अरे आपने हिंट्स दिया उनको? नहीं, नॉट हिंट्स बट वी यूज्ड टू टीज हिम, यस, अ लॉट। कभी मोहब्बत वाली फीलिंग्स आई उनके लिए नेवर, दिल से? बिल्कुल ऐसी ऐसी कोई मोहब्बत नहीं, बट आई रियली यूज्ड टू लव हिज पैशन टूवर्ड्स एक्टिंग। एक होता है ना, हमको जो चीज़ें बहुत अवेलेबल लगती है ना मुंबई वालों को हमेशा से, वो बाकी लोगों के लिए बहुत आउट ऑफ रीच होती है। जैसे कि? हमको इजी लगता है, हम अगर आज मैं चाहूँ कि मैं ऑडिशन करना चाहती हूँ, आई नो प्लेसेस जहाँ पे मैं आराम से चली जाऊँ, एक जगह ऑडिशन देके निकल आऊँ, फिर दूसरी जगह चली जाऊँ, फिर दूसरी, चार बंगले महाड़ा चले जाओ, आराम नगर चले जाओ, दिन भर ऑडिशन करते रह जाओगे आप, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो वर्क करेगा। ये हम क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम यहीं रहते हैं, हमारे लिए एक्सेसिबल है। पीपल लाइक शोएब जब वो आते हैं ना, तो उनको एक्सेस पता नहीं होता है, तो उनको जो भी मिलता है ना उस काम को वो लोग ऐसे दबोच लेते हैं और अपना पूरा मेहनत डालते हैं उसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो ही शोएब था, और आज शोएब के लाइफ में जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उसके उस पैशन की वजह से है। वो बहुत पैशनेट था काम करने के मामले में, मतलब हमारे पास खुद की गाड़ी होती थी और बारिश हो रही है तो हम लेट हो जाते थे सेट पे पहुंचने के लिए। शोएब ऑटो से ट्रैवल करता था और कॉल टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचता था, और उसका घर, मेरा घर और सेट तो फिर भी बहुत नज़दीक था, उसका घर मेरे घर से भी दूर, सेट तक आने में उसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, बट ही यूज्ड टू रीच 15 मिनट प्रायर टू कॉल टाइम। उसमें इतना था जुनून कि नहीं, मुझे ये चांस मिला है, मुझे इसे मिस नहीं करना है। आप अभी भी टच में हैं शोएब के साथ? नॉट रियली, मतलब कभी इंस्टा पे कोई पोस्ट लाइक कर क्यों? दिया जब कुछ। इतनी अच्छी दोस्ती थी, स्पेशली द टाइम जब वो नए थे मुंबई में, आपकी माताजी, आपके पिताजी उनको बेटे समान मानते थे, तो ऑल द मोर टच में रहना चाहिए ना? हाँ, लेकिन एक्चुअली ना, जब मैंने वो शो कंप्लीट किया, उसके कुछ समय बाद ही फिर मेरी इंडस्ट्री ही पूरी तरह चेंज हो गई, भोजपुरी। तो मैं यहाँ के लोगों से रिश्ता अगर कोशिश भी करती कि रखूँ, तो मैं निभा ही नहीं पाती, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि भोजपुरी फिल्में मुंबई में शूट होती है। वी एक्चुअली गो टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड झारखंड एंड शूट ओवर देयर। तो मतलब यहाँ की कोई सोशल लाइफ मेरी बची ही नहीं थी टेक्निकली। मैं पूरी तरह, मतलब मुझे लगता है कि मैं आज भी साल के 8-9 महीने यूपी में रहती हूँ और यहाँ पे कुछ समय के लिए आती हूँ। अभी फ़िलहाल इस ट्रिप में भी मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, फिर वापस जाने वाली हूँ। तो फिर मैं कहाँ दोस्ती रख पाती। उसके बाद अचानक वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एट लखनऊ, एकाना स्टेडियम। कोई तो मैच हो रहा था एंड आई हैड ऑल्सो गॉन देयर एंड ही हैड गॉन देयर टू प्रमोट हिज फिल्म, सम फिल्म दैट ही हैड डन एट दैट टाइम। कुछ आर्मी बेस्ड कोई फौजी की कहानी उसने की थी। वो अपनी फिल्म प्रमोट करने आया था और मैं उस टीम को सपोर्ट करने आई थी वहाँ पे। एंड देयर वी मेट एंड वी वर लाइक हाय हाउ आर यू। अच्छा, और जब हम मिले ना, तो ऐसा नहीं था कि हम 11 साल के स्पैन के बाद मिल रहे हैं। वी मेट लाइक हाउ वी यूज्ड टू मीट ऑन सेट्स एवरी डे। वाइब वही थी, सेम, कुछ भी बदला नहीं था। आप उनकी वाइफ दीपिका को जानती हैं अच्छी तरीके से? नॉट रियली, हम लोग ने साथ में शूट नहीं किया कभी। आई नेवर मेट हर इन पर्सन, सो बट आई हैव सीन हर थ्रू हर व्लॉग्स एंड स्टफ। शी सीम्स टू बी अ वेरी नाइस लेडी। Yeah, I believe so too. But because आप शोएब को जानती है अच्छी तरह की, आपसे, क्योंकि आप शोएब को अच्छी तरीके से जानती हैं, बहुत से लोगों को फीलिंग है कि दीपिका ने अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी खो दी शादी के बाद। When she was with शोएब, would you feel ये सच हो सकता है? Look, I think it is a person's personal choice कि वो अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना सक्सेस समझते हैं। आपके और मेरे लिए सक्सेस के मायने और अस्तित्व के मायने कुछ और हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है।
शायद दीपिका को एक घर पे रहकर अपने परिवार को चलाना ही अपना इनर कॉलिंग लगा होगा at that time. We can't judge people's choices, you know, when people choose to do something for their own self, तो उन्होंने they have gone through it a zillion times in their mind. हम लोग से ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोच के कोई निर्णय लिया होगा. तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए किसी को भी जज करने की किसी पोजीशन में हूँ नहीं. But what matters the most is Deepika looks happy, and I think that is the only thing that should matter. She looks very happy. Shoaib looks very happy. Both of them look very happy with each other. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इनफैक्ट दीपिका का हेल्थ इश्यू हुआ था हाल ही में, यू नो दैट, Yes, yes. जो लिवर ट्यूमर से वो जूझ रही थी. आपने रीच आउट किया था दीपिका या शोएब को उस टाइम पे? I think it was a very sensitive time, you know. एक तो आपको 24 घंटे आपकी परिस्थिति ये याद दिलाती ही रहती है कि आप किस सिचुएशन में हो. आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको 24 घंटे ये एहसास दिलाता ही रहता है कि आप फ़िलहाल ऐसे वल्नरेबल सिचुएशन में हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे कंडोलेंस मैसेज भेज के थोड़ा दूर ही रहूँ, बिकॉज़ आई नो कि भगवान ना करें प्लीज़, मैं अगर ऐसा कुछ कभी फेस करूँ कोई भी हेल्थ इशू, तो उस टाइम पे मैं खुद से ही इतना जूझ रही होंगी कि मैं बाकी किसी को एंटरटेन करने का मेरे पास समय नहीं होगा. तो आई डिड सेंड अ कंडोलेंस मैसेज, बट that's that, nothing more than that. आप हिंदी सीरियल्स कर रही थी और सडनली आप चली गई भोजपुरी सिनेमा में. शिफ्ट क्यों मारा आपने? एक्चुअली जब मैंने आपको बताया कि मुझे मेरी ग्रैंडमा ने सपोर्ट किया एक्टिंग करने के लिए. अब यही शो रहना है तेरी पलकों की छाँव में जब मैं कर रही थी, तो हम 18 घंटे शूटिंग करते थे, 20 घंटे कई बार. एपिसोड अपलिंक ना हो जाए उस चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा शूट करना पड़ता था. जब घर लौटती थी माय ग्रैंडमा, शी यूज्ड टू हॉल में ही सोफ़े पे, मेरी दादी अब दुनिया में नहीं हैं, पर वहाँ पे ही सोफ़े पे लेट के टीवी देखती रहती थी वो पूरे टाइम. एंड शी यूज्ड टू वॉच, देयर वाज, आई डोंट नो इफ द चैनल आता है कि नहीं अभी, महुआ टीवी एक आता था. ऑफ कोर्स. हाँ, भोजपुरी उसमें फिल्में आती थी, गाने आते थे. एंड शी यूज्ड टू कीप वाचिंग दैट बिकॉज गोरखपुर से हैं तो भोजपुरी हमारी मदर टंग है. एंड शी लव्ड भोजपुरी फिल्म्स. शी केप्ट सेइंग, एंड उस टाइम पे हीरोइंस लाइक रानी चैटर्जी जी, पाखी हेगड़े जी, रिंकू घोष जी, मोनालिसा जी, इन लोग सब वर एट देयर पीक, और सारी फिल्में इन्हीं लोगों की आती थी. एंड माई ग्रैंड मदर मेरे घर लौटते एक बार भी ये अप्रिसिएशन नहीं कि हमारे घर खानदान में कोई लड़की हीरोइन नहीं है, तू है, इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं. बतावा दिन रात शूटिंग करेलू, हमनी के गांव में केहू के पता नहीं खे. तो मुझे लगता था यार मैं एक भोजपुरी फिल्म कर लेती ना तो शायद मेरी दादी माँ प्राउड हो जाती मुझ पे, शायद. एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई आई स्टेप्ड इनटू भोजपुरी. एंड माय थॉट वाज वन फिल्म, बस इसके बाद नहीं करूँगी. बट दैट वन फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, माय डेब्यू फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी, दैट मेरे को वापस आने ही नहीं दिया भोजपुरी वालों ने. सिर्फ दोनों हाथ पकड़ के, दोनों पैर पकड़ के खींच के रखा था मुझे उस इंडस्ट्री में. अभी भी खींच के रखा है उनके प्यार ने. उस फिल्म में वो क्या बात थी जिसकी वजह से वो शायद मेरे अनुसार 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है और भोजपुरी सिनेमा, सही ना? यस. एंड मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि कोई भी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, बट मैं क्रेडिट लेना चाहूँगी डेब्यूटेंट का. प्लीज लीजिए, हक है. पर आई थिंक आवर डायरेक्टर एंड राइटर सतीश जैन सर, उनकी भी डेब्यू फिल्म थी भोजपुरी में. एंड पीपल लव्ड द स्टोरी, पीपल लव्ड द एनैक्टमेंट. दिनेश जी इज़ सुपर्ब एक्टर. हमारी फिल्म में बहुत खूबसूरत गाने थे. आई थिंक द होल टीम. और उस टाइम पे ना द इंडस्ट्री वाज, मतलब ऐसे प्लेटू टाइप वाला चल रहा था, वो ECG वाला हिसाब भी नहीं था, एकदम प्लेटू ऐसे चल रहा था. सो द होल इंडस्ट्री नीडेड दैट वन सिनेमा जो सब बूम कर दे वापस से.
एंड उसमें जब फ्रेश स्टोरी आई, न्यू डायरेक्टर आए, फ्रेश फेसेस आए, सो आई थिंक एवरीबडी एक्सेप्टेड एंड लव्ड द फिल्म विद ओपन आर्म्स, और वही मैजिक हुआ उस फिल्म में। दिनेश लाल जी जी, उनके साथ आपने डेब्यू किया। जी, वो सुपरस्टार है और भोजपुरी सिनेमा, एग्जैक्टली, है ना? यस। उनका बर्ताव आपकी ओर कैसा था? दिनेश जी का बर्ताव मेरी ओर ऐसा था कि भाई कैसे भी ये पिक्चर बस ख़त्म हो जाए ड्यूरिंग दैट फर्स्ट फिल्म, बिकॉज आई वॉज वेरी, आप सोचिए ना, मैं टेलीविज़न से गई हुई थी, तो आई वॉज वेरी शेड्यूल प्रिसाइज कि मैंने आपको इतने डेट्स दिए हैं, इतने में ही शूटिंग कंप्लीट करना ना, आई डोंट नो इसके आगे आपको कुछ करना है, सो ऑल हैव टू गिव मी माई पर डे। मेरा हिसाब क्लियर था, हम लोग का टीवी वाला हिसाब था। भोजपुरी वॉज लाइक, और फिल्म का भी मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मुझे टेलीविज़न की आइडिया थी, तो मुझे फिल्म के बारे में ये नहीं पता था कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो ही गया, जैसे हमारी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पे जनरेटर में आग लग गई थी, एंड उसके मेकिंग के क्लिप में है, आप यूट्यूब पर देख पाएंगे, लिटरली ऊपर तक धुआं उड़ रहा है और जनरेटर जल रहा है पूरा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें उस सेट पे हुई थी, जब यार इसकी वजह से 1-2 दिन बढ़ाना पड़े तो कोई भी आर्टिस्ट बोलेगा। बट 31 दिसंबर आने वाला था और मेरा मुंबई में पार्टी करने का प्लान ऑलरेडी था। मैंने पासेस वासेस ले रखे थे, लाइक तुम लोग का ख़त्म हो नहीं हो, मैं मुंबई जा रही हूँ। सो दिनेश जी फर्स्ट फिल्म में बेचारे यही कोशिश करते थे कि मैं शांति से अपनी पिक्चर कंप्लीट कर लूँ बस। एंड ही एक्चुअली यूज्ड टू पैम्पर अस अ लॉट, मी एंड द डायरेक्टर ऑल्सो हु वाज न्यू। हम दोनों लोग को दिनेश जी बहुत केयर करके, बहुत पैम्पर करके कि नहीं फिल्म अच्छी बनानी है, फिल्म अच्छी बनानी है। तब हम लोग को समझ में नहीं आता था, बट देन 6th June 2014 when the film released and it was a massive hit, तब मुझे समझ में आया कि दिनेश जी जो भी कर रहे थे इट वाज फॉर माई ओन गुड। तब मुझे एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही एहसास हुआ। श्रीदेवी जब गुजर गई थी, मैंने सुना आप 3 महीने डिप्रेशन में थी। जी, बहुत लगाव था आपको उनके साथ? पता नहीं, ये लोगों को लगता है कि मैं नाटक करती हूँ, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट। एक आप किसी को देखते हैं ना बचपन से, तो आपको ऐसे लगता है, अगर वो मुझे कभी सामने से मिल गई होती श्रीदेवी मैम, तो मैं जाके उनको हग कर लेती और वो सोचती रहती कि ये कौन पागल है, लेकिन मेरे लिए ना वो हमेशा से इतनी नज़दीक रही है। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, पर मैं उनको हर रोज़ देख रही थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी एक फ़िल्म थी, वही निरहुआ हिंदुस्तानी का पार्ट 3 जब आया था, वो फिल्म शूट करने से पहले पार्ट 2 निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जब आई थी, तो उसमें माई कैरेक्टर वॉज डिज़ाइंड इन अ वे दैट आई लाइक द गाय वन साइडेड, मुझे पसंद है। सो आई वॉन्टेड टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट। तो मैंने सोचा क्या करूँ, मास्टर जी देखते हैं, उसमें द वे श्रीदेवी जी लाइक्स द गाय, वैसा वाला कुछ कैरेक्टर पकड़ेंगे। और उसमें श्रीदेवी जी का एक पार्ट था मास्टर जी में कि वो जब हीरो को देखती है तो ऐसे करती है, और मैंने वो सेम पकड़ा निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में। उनकी कितनी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने 100 बार देखी होंगी जस्ट टू लर्न फ्रॉम इट, और तो मुझे बहुत नज़दीक लगती थी हमेशा मुझसे। सो व्हाट हैपेंड इज़, मैं छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रही थी उस टाइम पे, और मैं कमरे में अकेले सोती थी, तो मैं टीवी ऑन रख के सोती थी, लाइट्स ऑन, टीवी ऑन, ताकि मुझे डर ना लगे। सो आई वोक अप, रात को लेट नाइट शूट करके आई वोक अप एट अराउंड 2-2:30, न्यूज़ चैनल कोई तो चालू था, एंड आई वोक अप टू द न्यूज़ ऑफ श्रीदेवी मैम इज़ नो मोर एंड शी पास्ड अवे इन अ बाथटब। एंड मेरे को लगा यार मुँह धो लेती हूँ जाके, क्या है सुबह सुबह, एंड आई वेंट टू द बाथरूम, और मेरे उस बाथरूम में बाथटब था। नाउ दैट थॉट हॉन्टेड मी सो मच, सवेरे जगते ही वो जो एक थॉट आ गया था दिमाग में,
फिर मैं दिन भर फिर यूट्यूब पे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे बस देखती रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या। मैं इतना घुस गई थी उसमें ना कि मुझे ना काम करने का मन करता था, ना कुछ। बहुत मैं बहुत सहम गई थी, क्योंकि उनको देखकर मुझे लगता था द वर्ल्ड इज़ सो बिग, नो, इफ़ शी हैज़ डन दिस एंड इफ़ शी हैज़ डन दैट, देन मे बी आई कुड डू दिस एंड आई कुड डू दैट। उनको देख के मुझे ऐसा लगता था। एंड देन व्हेन शी इज़ नॉट अराउंड तो फिर अजीब लगता है बहुत। और 3 महीने तक आप डिप्रेस थे? 3 महीने तक आई क्विट माई फर्दर प्रोजेक्ट्स फॉर 3 months। काम ही छोड़ दिया आपने? काम छोड़ दिया था मैंने। आई सैट एट होम, आई डिडंट डू एनीथिंग। My mother kept cribbing, my father kept saying, at least take help if you need it. आपने हेल्प लिया? नहीं, but I moved on from it eventually. अगर भागवत गीता के वर्सेस पढ़ने को और ऑनलाइन सुनने को अगर हेल्प कहते हैं, आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट हेल्प अ पर्सन। बहुत बड़ा help है वो। जी। तो इवेंचुअली 2-3 महीने में आई रियलाइज्ड कि जो आया है वो जाएगा ही, तो इससे कोप अप करना पड़ेगा हमको। तो फिर मैंने कोप अप कर लिया। तो यानी 3 महीने आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। आई कुडंट फेस कैमरा। मेरे साथ ऐसा होता नहीं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर हर, एक बार फिर वापस ऐसा हुआ मेरे साथ। कब? हमारी इंडस्ट्री की एक लड़की आकांक्षा दुबे पास हुए। उसके बाद मैं फिर 1 महीना काम नहीं कर पाई थी। आकांक्षा दुबे आपकी अच्छी दोस्त थी? शी यूज्ड टू कॉल मी दीदी, टॉक टू मी अबाउट एवरीथिंग। हर अच्छे बुरे प्रोजेक्ट से पहले मुझे फ़ोन करती थी। शी यूज्ड टू, सो इवन हर पासिंग अवे हॉन्टेड मी अ लॉट। उन्होंने सुसाइड कमिट किया था? यस। आपको मालूम था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ें चल रही जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया? दे वर इन अ रिलेशनशिप एंड उनकी लड़ने की खबरें आती, मैंने अपनी आँख से कभी विटनेस नहीं किया, खबरें आती रहती थी और हम सबको ऐसा लगता था यार नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कैसी लड़ाई होती है। 22-25 साल की वो लड़की थी, तो मुझे लगता था उस एज ग्रुप की जो लड़ाई है वैसी वाली लड़ाइयाँ हो रही होगी। बाद में जो एलिगेशंस फैमिली ने लगाए, जब आई डोंट नो प्रूवन हुए हैं कि क्या केस चल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं उस बारे में, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये मतलब ऐसा कुछ था क्या। लड़कियां ना कन्फाइड नहीं करती है किसी में, पूरी तरह सच्चाई किसी को बताती नहीं है, ये सोच के शायद कि अरे मैं जिसको पसंद करती हूँ उसकी बेइज्जती हो जाएगी, शायद ऐसा थॉट होता होगा लड़कियों का। और फिर एक टाइम बाद ना दे गिव अप। उनको पहले मदद मांग लेनी चाहिए। मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप किसी भी तरह के मानसिक दबाव में हैं, प्रेशर में है, कुछ भी आपको अंदर से भारी लग रहा है, आप बात करिए लोगों से। गेट इट आउट ऑफ योर सेल्फ ASAP। अंदर अंदर रखते रखते वो बिल्डअप होते होते आपको किस कगार पर ले जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। मदद लेना बहुत आसान बात है, लेनी चाहिए। आकांक्षा दुबे के बारे में आपने क्या सुना था उस वक्त जहाँ पे आपको भी लगा कि यार ये क्या हो रहा है लड़की के साथ? Again, I was in Hyderabad. We had gone for a CCL match and we were traveling back to Bombay. और मेरी सुबह सुबह I got a call from another girl from our industry, Dimple. And I woke up from her phone call and I was like, हाँ बेटा बोल। So she like, दीदी आपने आकांक्षा का सुना? मैं बोला क्या हुआ? यार उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं बोला क्या? एंड देन फिर लाइन से शी सेंट मी ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड फोटो एंड ऑल ऑफ दैट। और वो देखने के बाद आई वाज स्टन्ड, आई वाज सिटिंग इन प्लेस, आई कुडंट मूव, आई जस्ट कुडंट डू एनीथिंग फॉर हाफ एन आवर। देन नॉक केम ऑन द डोर, अरे फ्लाइट छूट जाएगी, क्या करें ये वो, नोबडी न्यू अंटिल देन। और फिर मैं उठी, आई डिडंट इवन शावर दैट डे, आई जस्ट स्प्लैश्ड वाटर ऑन माई फेस, आई ब्रश्ड एंड आई लेफ्ट। सब पूरी टीम हमारी ब्रेकफास्ट करी थी, आई कुडंट डू एनीथिंग। मैं बस ऐसे ज़ॉम्बी टाइप का चली जा रही थी। देन
आदित्य ओझा इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड हमारे टीम में भी है. ही केम टॉकिंग टू मी, क्या हो गया आपको, आप इतनी ब्लैंक क्यों हो? एंड आई टोल्ड हिम, यार ऐसा ऐसा हो गया. एंड आई जस्ट बर्स्टेड आउट क्राइंग आफ्टर टेलिंग हिम. वंस आई टोल्ड हिम क्या हुआ, उसके बाद ही मैं रो भी पाई, मैं इतनी शॉक्ड थी. सो दैट ऑल्सो डिस्टर्ब्ड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो आपको दीदी बोलती थी? हाँ, हाँ. कहीं वो फीलिंग आई आपको, यार मुझे दीदी बोलती थी, काश एक बार वो मुझे फ़ोन कर लेती और ये मैं होने नहीं देती? बिल्कुल आई. मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि कौन सही है कौन गलत, इट इज़ फॉर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, और जो गलत होगा उसे सज़ा तो मिलेगी ही. उत्तर प्रदेश में तो इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ. पर लेकिन इस लेवल तक बात पहुंचने से पहले भी और बहुत सारी चीज़ें होती है. मुझे समझ में नहीं आता. अच्छा, मुझे नहीं बताती, मुझे नहीं बताए कोई, मैं नहीं किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई माता बनना चाहती. तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा परिवार है. उनके माता पिता को मालूम था कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आई हैव बाद में उन्होंने आई बोला? हैव नो आइडिया. बाद में शायद उन्होंने बोला ये चीज़. और इंडस्ट्री में भी आई थिंक वो अपने टाइम की बेस्ट थी व्हेन शी हैड कम इन द इंडस्ट्री. और वो गाने वाने करी थी ना, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था. विद द डांस मूव्स दैट शी हैड, रोल्स भी वो अपने लुक्स अप्रोप्रिएट करती थी. एंड शी यूज्ड टू डू अ लिटिल ग्रेइश शेड एंड शी वाज सो गुड एट इट. इंडस्ट्री में किसी को बता देती, किसी को तो बताती इफ शी वाज गोइंग थ्रू सो मच. बताना चाहिए था. और फिर आप ऑब्वियसली मेंटल डिप्रेशन से फिर गुजरी थी, राइट? हाँ, पता नहीं, मैं एकदम अपने में ही घुस जाती हूँ ऐसे टाइम पे. मुझे होता ही नहीं है डील करना, लोगों को फेस करना. ओवरकम करना चाहिए इन चीज़ों को, पर मुझसे नहीं हो पाता. थोड़ा एक टाइम महीना लगता फिर है. आप घर ही में थी? हाँ, ये फिर सारी घर. सिचुएशंस आप भी किसी को नहीं बोलते हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहुत बोलती हूँ. मैं कोई भी चीज़ मुझे परेशान करती रहती है. आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव एन एल्डर सिस्टर एंड शी इज़ एवरीथिंग. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई मदर, सेकेंड मदर, शी इज़ एवरीथिंग. मैं उसको जाके बड़ बड़ सब बोल देती हूँ. मेरी लाइफ का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जो आंचल दीदी को पता नहीं होगा. शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी, मोर देन आई नो अबाउट माई सेल्फ. तो मैं उसको जाके सब बोल देती हूँ. एंड शी इज़ द वन जो हर बार मुझे ये बोलती है कि घर बैठो, क्या दिक्कत है, प्रभु ने इतना कुछ दिया है. खाने की कमी हो रही है तुमको, EMI भरने का स्ट्रेस है, कुछ नहीं है ना, सब कुछ है ना. और कोई कमी कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारा पूरा परिवार है. बैठो घर, जब ठीक लगे तब काम पे जाना. एंड ऑल्सो यही जब आप अपने बड़ों से या अपने नज़दीकी लोगों से बातें शेयर करते हो तो आप बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से निकल सकते हो. मुझे बीच में बहुत ही एक्सट्रीम वाली हेल्थ एंग्जाइटी हो गई थी. मतलब आई वॉज अ हाइपोकॉन्ड्रियाक. उसका मतलब क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिया इज़ हेल्थ एंग्जाइटीज़. अभी अगर हमारी बात हो रही है और बात बात में टॉपिक चलेगा कैंसर का, या न्यूज़ में देख लिया कि समबडी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, तो अपने आप दर्द होने लगे. ऐसे लगा ओ गॉड, मेरे को भी अटैक आ रहा है क्या. और फिर किसी का आप सुनेंगे, आपको बेसिक माइग्रेन हो रहा है, आपको लगेगा ओ माय गॉड मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया. मतलब हेल्थ एंग्जाइटी इज़ समथिंग जो आपको ये फील कराए कि आप बीमार हैं, बहुत बहुत बीमार हैं. और बहुत सारे लोग जो इससे जूझते हैं वो यू विल फाइंड देम एवरी सेकेंड डे इन एन एमरजेंसी रूम जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम डॉक्टर्स कि नहीं ठीक आपको हो. कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन दे कैन स्लीप. वरना वो सो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो लेट रहे हैं, पैल्पिटेशंस हो रहा है, द सिंकिंग इन द बेड, दे कांट. एंग्जाइटी के सारे ये सब सिम्टम्स है, लेकिन उस टाइम पे आप उन सिम्टम्स को भी बीमारी से रिलेट करने लगते हैं.
पैल्पिटेशंस को हार्ट इश्यूज से रिलेट करने लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्टम्स, बिकॉज ऑफ योर बॉडीज फाइट एंड फ्ली वाला जो फ्लाइट और फाइट वाला जो हमारा मैकेनिज्म है बॉडी का बना हुआ, उस वजह से आपको you have to urinate frequently, you have to use the restroom frequently, क्योंकि आपकी बॉडी सब आपके शरीर को खाली करना चाहती ताकि आप दौड़ सके, इस सिचुएशन से भाग सके, निकल सके. वो बॉडी का मैकेनिज्म है. वो भी आपको लगने लगता है कि यार मुझे कुछ लिवर में कोई दिक्कत हो गई है क्या, मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ बड़ी हो गई है क्या. तो बार बार यू वांट टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम डॉक्टर्स. आई माई सेल्फ वेंट टू ERs in Lucknow. I was shooting in Lucknow at that time. I went to Lucknow. उसके बाद एक फ़िल्म मैं अमेठी में शूट कर रही थी, वहाँ पे मैं गई हॉस्पिटल में रात को. लखनऊ के सहारा स्टार में गई, सहारा हॉस्पिटल में गई. मुंबई में कोकिला बहन वाले तो वो टायर्ड ऑफ मी, दे वर टायर्ड. वो लोग बोलते थे मैडम आपको कुछ नहीं हुआ है, फिर भी सिर्फ ताकि मुझे ठीक लगे ब्लड प्रेशर चेक कर लेते थे, सब चेक कर लेते थे. यू आर फाइन, यू कैन गो होम. माई सिस्टर टोल्ड मी यू हैव to take therapy, you have to take therapy. तो फिर मैंने CBT चालू किया और उससे मैं कोप अप कर पाई. तो जब आप किसी को अपनी तकलीफ़ बताओगे तो ही सामने वाला आपकी मदद कर पाएगा. मैंने दीदी को बताया तो वो मेरी मदद समय रहते कर पाई, वरना मैं भी बिना मदद के ऐसे ही अपने थॉट्स में ही ड्वेल करते शायद कोई गलत कदम उठा लेती. सो आई थिंक हर किसी को अपनी तकलीफ़ किसी ना किसी से शेयर करनी चाहिए. अंदर रखने से कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ उसी में और धंसते जाओगे. आपकी एक और बहुत बड़ी हिट थी बॉर्डर, Yeah. दिनेश लाल के साथ. Yes. अगेन ये फिल्म ने आपके करियर को कौन सी नई राह दी? I think I have always been very lucky with the roles that I've got. मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हुए I've got to play a Hyderabadi. I've got opportunity to play a Maharashtrian. I've got opportunity to play very many a Pakistani girl in Patna से पाकिस्तान. मुझे मौका मिला है एक मुस्लिम फ़ौजी की बहन का रोल करने का बॉर्डर मूवी में. माई कैरेक्टर्स नेम वाज नगमा. तो मुझे बहुत सारे वेरिएशंस मिले. और बॉर्डर फिल्म में मेरे भाई शहीद हो जाते हैं, तो शहीद का परिवार कैसे अपने आप को कंपोज्ड रखता है, वो वाला किरदार निभाने का मुझे मौका मिला था. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस रोल. तो जब एक आर्टिस्ट को अच्छा किरदार निभाने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली उसके करियर ग्राफ में ऊंचाई तो आती ही है उसके बाद. तो बॉर्डर मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई. ऑनेस्टली बताइए आम्रपाली जी, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 11 साल कंप्लीट किए हैं भोजपुरी सिनेमा में, राइट? कहा जाता है कि एक्ट्रेसेस को भोजपुरी सिनेमा में ऑन स्क्रीन टिटिलेशन के लिए रखा जाता है. इज दैट ट्रू? बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ ऑर्नामेंटल रोल्स ही किए हैं महिलाओं ने भोजपुरी में. एक्सेप्शंस है ऑब्वियसली, देयर आर पीपल लाइक रानी जी, मोना जी ने भी बहुत अलग अलग किरदार किया, पाखी जी ने, रिंकू जी ने. एक्सेप्शंस है, बट उनके भी करियर में आप 100 फिल्म में से 10 ही फिल्म को पॉइंट आउट कर पाएंगे जहाँ पे उन्होंने सिर्फ हीरो के किरदार को सपोर्ट करने वाली कहानी नहीं की है, अपने किरदार पे दृढ़ता से परफॉर्म करने वाला कहानी बहुत रेयर रहा है लड़कियों के करियर में हमारी इंडस्ट्री में. तो जी ये होता था. और लेकिन अब बात अलग है, अब हम फिल्में कर पाते हैं. जैसे मेरी अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी विद्या. इट वाज अबाउट अ गर्ल जिसकी पूरी फैमिली इस चीज़ के लिए वरीड थी कि उसके पिता ने, जो कि एक साइकिल रिक्शा चालक हैं, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए दहेज नहीं इकट्ठा किया लेकिन उसे पढ़ाया, बहुत पढ़ाया. और एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के आदमी हैं, उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत पढ़ाया. और आगे जब वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहे तो वो करा नहीं पाया. और बेटी ने कहा कि आप इतने साल तो रुके ना, 1 साल और रुकिए पापा, लेट मी प्रूव माई सेल्फ. और उस फिल्म में ये कहा गया कि कैसे
एक लड़की जब सक्षम हो जाएगी तो सब अपने आप हो जाएगा, तो उसके एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, बाकी किसी चीज़ के अलावा। ऐसी फिल्में हम अब अभी कर पा रहे हैं। अभी मैंने एक फ़िल्म की है रोज़ा। इट इज़ अबाउट अ मुस्लिम गर्ल हु हैज़ फेस्ड ट्रिपल तलाक, एंड एक बार वो टैग किसी लड़की पे लग जाता है अगर, तो उसके बाद वो अपने ससुराल से तो उसे जाना ही पड़ता है। अपने मायके में भी वो एक एक्स्ट्रा लड़की हो गई है जिसको फीड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी वो बोझ ही है। सो हाउ रोज़ा स्टूड अप फॉर herself because her daughter was watching and she took help of people around her and she turned her misery into a business। और कैसे उसने ऐसी परिस्थिति में भी आत्मनिर्भर होकर अपनी बच्ची के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, ये कहानी है। अब हम ऐसी कहानियाँ कर पा रहे हैं। नाउ पीपल आर मोर ओपन टू वॉचिंग सच फिल्म्स। पहले ये बहुत कम एक्सपेक्टेड था लोगों से भी कि वो देखें ऐसे काम को, तब उतना ज़्यादा ऐसे काम को नहीं सराहना मिलती थी। अब जब लोगों ने देखना शुरू किया है तो हमारे मेकर्स ने बनाना भी शुरू किया धड़ल्ले से, अब लोग देख रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारा कास्टिंग काउच होता है भोजपुरी सिनेमा, इज दैट ट्रू? एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट, जिसके साथ होता है वो ये कहता है कि ऐसा हो रहा है, या मतलब वो लोग ऐसा इसका वैलिडेशन दे पाते हैं कि ऐसा हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है ना कि आई हैव ऑलवेज, मुझे ऐसी मुझसे कोई बात करने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ये यहीं जूता निकाल के मारेगी। सॉरी, पर इसका सही जवाब यही है। इसका सही जवाब यही होना चाहिए हर महिला के लिए। इसको आप कितना भी बोलो कि अरे बात को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लीगली एक्शन लिया जाएगा, आगे लोग देखेंगे, आप कंप्लेन करो, नहीं। किसी ने आपके सामने ऐसी कोई बात रखी ना जो आपके चरित्र को डिफेम करने की और आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है, वहीं चप्पल निकाल के मारो उसे। आपको मौका मिला है कभी किसी को चप्पल मारने का? नहीं, क्योंकि लोगों को पता था कि ये चप्पल मार देगी। मेरे पहले मीटिंग में लोगों को पता चल जाता है कि अगर इससे ऐसा कुछ टेढ़ा बात किया ना तो ये पक्का मारेगी। मैंने कभी वो वाइब ही नहीं दिया कि आप ऐसा कुछ सोच भी मैं कभी टिमिड नहीं रही। गर्ल्स का एक्चुअली, लड़कियों का ये स्वभाव होता है, महिलाएं ज़्यादातर टिमिड ही होती हैं, शाय ही होती हैं, तो उनको देख के ना कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मैं इसको ओवरपावर कर पाऊंगा। हाँ, उनके बोलने के तरीके से, उनकी बॉडी उनके लैंग्वेज से। टिमिडनेस को से ना उनको छोटा आंकते हैं, कि जबकि ये औरत की खूबसूरती होती है, उसका शाय होना, उसका सॉफ्ट स्पोकन होना, ये महिलाओं का नेचर है, फिजियोलॉजिकली ऐसी हैं औरतें। इसको लोग उनकी कमज़ोरी समझ के उनको ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं, और तब लड़कियों को ऐसे ठरकी लोगों की बदतमीजी झेलनी पड़ती है। स्पष्ट भाषा में यही कह सकते। भोजपुरी सिनेमा में बहुत ठरकी लोग होते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, जब मुझे मिले नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ? अगर मुझे मिले होते तो मैं तो खुलेआम पर आपने सुना तो होगा ना आम्रपाली जी। बट अगेन, अगर आप दोनों एस्पेक्ट सुनेंगे तब आप जज करिए। फिर मुझे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट बोल रहा है, दूसरा एस्पेक्ट बोल रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, वही बोल रही थी काम के लिए आपको जिस लेवल पे जाना है आप चले जाओ, तो फिर मैं कैसे जज करूं? चलिए, मैं आपसे एक सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी। हाल ही में आपने देखा एक वीडियो जो वायरल गया, जी पवन सिंह जी जी अंजलि राघव को जी इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे थे जी स्टेज पर। जी अंजलि जी ने वीडियो तक निकाला कि वो बहुत बहुत अपसेट थी और ये गलत हुआ उनके साथ, और अंजलि जी ने ये तक बोला कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं। बिल्कुल वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल। कैसा फील कर रही थी आप? बहुत डिसग्रेस्ड, मैं एज अ वुमन डिसग्रेस्ड फील कर रही थी, और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े समय बाद पवन जी की अपॉलॉजी आई। आई थॉट ऑफ गिविंग हिम अ कॉल एंड आस्किंग हिम व्हाट हैपेंड, बट देन आई फेल्ट कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। आई मोर फील लाइक गिविंग अ कॉल टू अंजलि एंड टेलिंग हर कि प्लीज़ आप अच्छे लोगों के साथ काम करिए, पूरे इंडस्ट्री को मत जज करिए इस एक चीज़ की वजह से। आप एक बार मेरे साथ आके फिल्म में काम करिए तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, एंड आई रियली वांट टू अपोलोजाइज़
ये मैं कहना चाहती थी अंजलि को फ़ोन करके। आपने क्यों नहीं किया? आई डिडंट हैव हर नंबर एंड ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती थी कि वीडियोस जब आ गए बाहर और आपको लोगों ने टारगेट करना चालू किया, उसके बाद आपने वीडियो बनाया इस बारे में। पर मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ, वहाँ हुआ था ना लखनऊ में, यूपी पुलिस को जानते क्या हैं आप लोग? आदमी बना देती है यूपी पुलिस। हमने अपनी आँख से देखा यूपी पुलिस को एक्शन में। वहीं के वहीं जाके पुलिस केस किया करो। मैं हर लड़की को बोल रही हूँ, नॉट जस्ट अंजलि's कॉन्टेक्स्ट, हर लड़की को कह रही हूँ ये चीज़। आप क्यों पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमको सीन नहीं क्रिएट करना, तो बाद में भी तो सीन क्रिएट होता ही है जब आप बाहर आके लोगों को अपनी तकलीफ बताते हैं। तो उससे बेहतर आप उसी टाइम सीन क्रिएट कर दो ना यार। तो फिर ऐसा करने वालों को अगली बार हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ करने की। जो पवन सिंह जी ने किया वो गलत था आपके अनुसार? क्योंकि वो तो कह रहे थे इनिशियली कि मैं कुछ दाग हटा रहा था या कुछ हटा रहा था, कुछ उनका एक्सप्लेनेशन था। कोई भी आदमी हो, और मैं ये सिर्फ पवन जी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनके, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। मैंने सुना अच्छे मित्र हैं। जी, मैं सिर्फ पवन जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी आर्टिस्ट के कमर पे कुछ लगा है, आप मंच पर हैं, आप आर्टिस्ट को साइड में लेके जाइए, उनके कान में कहिए कि आपको कुछ लगा है, आप उसे ठीक कर लीजिए। ये कर सकते हैं आप अगर वो माइक पे कुछ बोल ही रही हैं, आप साइड में हट के उनके स्टाफ को बोल दीजिए कि अरे उनके कमर पे कुछ लगा है, आप जाके उनका जो भी मेकअप है, जो होगा वहाँ पे, कोई तो आया होगा ना, वो लड़की अकेली तो नहीं आई होगी, उनके साथ कोई तो रहा होगा, उनको बोल दीजिए। अगर आप खुद ही उस दाग को पोंछना चाहते हैं, पहले वो लड़की को बोलिए कुछ लगा है, मैं हटा दूँ क्या? पूछिए, कहिए, कुछ करिए, ताकि आप पे ऐसा एक्यूजेशन नहीं लग सके। आप बाद में ये चीज़ कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं था, मैं भी मानती हूँ, मैं 100% कहती हूँ कि पवन जी का इंटेंशन ख़राब नहीं होगा, पर ये बाद में कहने की बात नहीं है। ये पहले उस लड़की को बताने की बात है कि मेरा इंटेंशन ख़राब नहीं, कुछ लगा है, मैं हटा रहा हूँ। किसी भी लड़के के लिए मैं यही कहूँगी। आपने पवन जी को फ़ोन करके बोला कि जो हुआ वो गलत था एज अ फ्रेंड, क्योंकि आप उनके अच्छे दोस्त हैं? I called him before he was going on the show. He's in a reality show right now. I called him to congratulate him for the show, and I called him to say कि तो अगली बार से आप किसी के भी साथ स्टेज शेयर करने से पहले प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? इस बात का कॉन्ट्रैक्ट आप कर लीजिए कि अगर ऐसा कुछ आप स्टेज पे करने वाले हैं तो आप पे बैकफायर नहीं करे, अगर आपकी गलती नहीं है, आप ये कह रहे हैं तो। और वरना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, ये हाँ, एक्ट्रेस के साथ दाग हुआ तो मैं छूंगा, पर बाद में आप मेरे पे बैकफायर मत करना। नहीं, यही कॉन्ट्रैक्ट जब आप सामने आके बोल रहे कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो आप पहले ये बात उससे एक एनओसी ले लीजिए ना कि मैं आपको यहाँ वहाँ हाथ लगा दूंगा, मेरा इंटेंशन खराब नहीं होगा, प्लीज डोंट माइंड। आई वाज बीइंग सार्कास्टिक टू हिम। तो ही वाज लाइक अरे नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है चलिए पंडित जी हम जा रहे हैं शो में। तो फिर टॉपिक ही डिविएट हो गई उसके बाद। बट उन्हीं के लिए नहीं, किसी के भी लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके टच से लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है तो आपका इंटेंशन था नहीं था, वो सेकेंडरी, क्या वो मैटर ही नहीं करता है, वो होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। अक्षरा सिंह ने भी बहुत चीज़ें बोली थी पवन के बारे में कि उन्होंने लिटरली अक्षरा को उस लेवल तक हैरेस किया जहाँ पे उन्होंने बोल दिया था इंडस्ट्री में इनको और रोल्स नहीं मिलने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आपको मालूम है ना, राइट? जी, अक्षरा ने ये कहा था। आपका टेक क्या है इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी इतना, वही अगेन बात वही है कि आपने अपने आप को टिमिड पोर्ट्रे किया, आप टिमिड आपका नेचर था, उस चीज़ को किसी ने ओवर पावर किया। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या आपको ये नहीं लगता कि भले ही महिला जो सामने है अपने आप को टिमिड पोर्ट्रे कर रही होंगी या टिमिड है भी, तब भी वो मेल जो है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो टिमिड है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 110% नहीं करना चाहिए। तो कहीं से जायज़ है ही नहीं कि आप किसी के लिए ये बोलो कि मैं तुमको कहीं काम नहीं करने दूंगा, मैं तुमको जीने नहीं दूंगा। ये इससे गलत और क्या हो सकता है? बीइंग अ वेरी पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस, और जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त आप बहुत कंपैशनेट है और मैं फील कर सकता हूँ। जी। 2 बार आप इमोशनल हो गई थी मेरे ही सामने,
श्रीदेवी जी के बारे में, आपकी दोस्त छोटी बहन उनके बारे में बात कर रहे थे, आकांक्षा के बारे में। दैट मीन्स क्लियरली शोज कि आप बहुत फील करते हो स्पेशली टुवर्ड्स योर लेडी फ्रेंड्स या लेडी एक्ट्रेसेस। जब ये सब हो रहा था अक्षरा के साथ, आपको ये नहीं लगा कि आप खड़े होकर एक मूवमेंट बनाए वहाँ पे? अक्षरा के बारे में और मेरे बारे में शायद पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं बताइए। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, थे? मतलब हाँ, वी वर सिस्टर्स। एंड द डे पवन जी वॉज गेटिंग मैरिड टू अनदर लेडी, उस दिन जयमाल और शादी के बीच में जो समय होता है, उस टाइम पे आई वाज ऑन कॉल विद पवन जी टेलिंग हिम दैट आप क्या कर रहे हैं अक्षरा के साथ, शी लव्स यू ब्लाइंडली, व्हाट आर यू डूइंग? एंड आई वाज एक्चुअली फाइटिंग विद अ सुपरस्टार ऑफ माई इंडस्ट्री फॉर माई सिस्टर। एंड देन लेटर ऑन एवरीथिंग हैपेंड एंड ये भी बातें हुई कि मुझे ये बोला जा रहा है कि अगर मैंने किसी के साथ काम किया या मैं किसी के साथ दिख गई तो उनके साथ काम करना वो बंद कर देंगे और ये और वो। एंड इट वाज अक्षरा, मी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ अस, निशांत, वी थ्री यूज्ड टू जेल अ लॉट। और ऐसे समय पे भी हम तीनों साथ में घूमते थे। आई यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स विथ हर, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, एंड उसका मीनिंग ही ये था कि आई डोंट केयर अबाउट क्या क्या बोला जा रहा है, कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय हर नो मैटर व्हाट हैपन्स। मैं इसके साथ रहूँगी, मैं इसके साथ घूमूंगी, मैं इसके साथ खाऊंगी, इसके साथ पार्टी करूँगी, जो करती हूँ सब वैसे ही कंटिन्यू होगा, तुम लोग बोलते रहो कि नहीं करना है। एंड देन इवेंचुअली जब मीडिया में ये बात बाहर आई तो अक्षरा जी, आप उनका इंटरव्यूज़ कभी देखिएगा, वो सब जगह ये कहने लगी कि आई वॉज ऑलवेज अलोन, नोबडी स्टूड बाय मी, नोबडी टुक अ स्टैंड, एंड आई वॉज द वन हु इज फाइटिंग विद द गाय, ही इज़ अ सुपरस्टार एक्टर ऑफ माई इंडस्ट्री ऑल्सो। और शायद अपने खुद का आप करियर जेपटाइज कर सकती थी ये करते वक्त। एग्जैक्टली, एंड आई एम येलिंग एट हिम। मैंने बहुत प्रेम से बताया है फिलहाल कि मैंने उनसे कैसे बात की थी। एंड पवन जी आज भी मुझे ताना देते हैं उस दिन के लिए, आज भी, कि अरे पंडित जी तुमने मुझे बहुत सुनाया था मेरी शादी के दिन, तुम्हारी ही बद्दुआ लगी पंडित जी, ऐसी सब चीज़ें मुझे बोलते हैं। एंड आई स्टिल लिसन टू दैट, क्योंकि मैंने उस दिन वैसा किया था। एंड शी वेंट ऑन सेइंग पीपल दैट नोबडी स्टूड बाय मी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको जब ख़राब महसूस होता है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आप किसको इंक्लूड करो, किसको एक्सक्लूड करो, लेकिन आपके मीडिया में ऐसे बोलने की वजह से जितने लोग मुझे जानते हैं, जो ये जानते हैं कि आपका और मेरा रिश्ता, हमारी मित्रता दोस्ती से बहुत ऊपर थी, हम एक दूसरे को बहन मानते थे, वो लोग मुझे कैसे जज करेंगे? वो लोग मेरे बारे में कैसे सोचेंगे? क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने आपका साथ नहीं दिया? और क्या साथ देना था आपका? मैं उनके साथ काम नहीं कर रही थी, उनसे लड़ रही थी आपके अस्तित्व के लिए, उस रिश्ते में आपके अस्तित्व के लिए मैं उनसे लड़ रही हूँ। और क्या साथ देती मैं? मेरी पर्सनली आज तक इंडस्ट्री में किसी से लड़ाई नहीं हुई है सिवाय पवन जी के। किसी एक कोई एक्टर ये नहीं बता सकता है कि मैंने उनसे लड़ाई की है, पवन जी के अलावा। और लड़ने का कारण अक्षरा जी। तो फिर मुझे लगा कि अभी इनको शायद यही दिखाने से और यही जताने से ज़्यादा मदद मिलेगी कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा। तो फिलहाल मैं न्यूज़ में जाके मैं मीडिया में जाके कुछ क्यों बोलूँ? फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एंड आई जस्ट शट अप। उसके बाद व्हेन टचवुड उसका करियर बहुत अच्छा हो गया, शी मेड इट वेरी बिग इन द इंडस्ट्री, अकेले काम करने लगी, शी स्टूड फॉर हरसेल्फ, शी डिड अ फ्यू फिल्म्स विद दिनेश जी ऑल्सो, अदर एक्टर्स ऑल्सो। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने पता नहीं उसको चढ़ाना चालू कर दिया, बातें बोलना चालू कर दी। यू नो, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ वन आर्टिस्ट, दूसरे आर्टिस्ट को आपके सामने हमेशा करते हैं, हमेशा हर जगह पे करते हैं। हमारे साथ भी हुआ, और कई लोगों ने कान में उनके बातें भरी कि पता नहीं जो भी कहा होगा।
she didn't feel the urge to come up to me and ask me क्या, हो तो मुझे सीधा इंटरोगेट कर सकती थी जैसा हमारा रिश्ता था. What she did was she unfollowed me on Insta. That was also okay, you can do that. And just after unfollowing me, she wrote a story. She wrote a post on, she mentioned it on her story saying ki I am not going, something like this. It was a cryptic post saying ki she's not okay with women who are not willing to help empower other women or something like that. ऐसी औरतों को मैं फॉलो नहीं करना चाहती, ऐसी महिलाओं को जो दूसरी. और मेरे को लगा कि यार अब ये गंदा हो गया यार, और मैं नहीं कर सकती. मैं लड़ाई मेरा फोटे नहीं है, और झगड़ा करना और अपने आप को मैं अपने आप को प्रूव भी नहीं करने बैठती ऐसे परिस्थिति में कि अगर आप किसी और की बात मान के मुझसे सोशली मुझे अनफॉलो करने का मतलब क्या है. आपके लगभग 60 लाख फॉलोवर्स थे उस समय पर, मेरे 50 लाख फॉलोवर्स थे उस टाइम पे जब आपने मुझे अनफॉलो किया. लोग देख रहे हैं. 50 लाख लोगों के सामने ये दिखाने का अर्थ क्या है कि आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. यही अर्थ है तो फिर ठीक है, फिर रिश्ता नहीं रहेगा. आफ्टर दैट वी bumped into each other in a show last year, and there she told me after a few hours of sitting somewhere around me, जाते जाते she just went on saying कि कम से कम 10 लोग के बीच में मिलती हो तब तो हंस के बात कर लिया करो. And I was like, after abandoning me in front of 60 lakhs, ये 10 लोग के सामने हम दोनों एक दूसरे से बात करके क्या कर लेंगे. It does not make sense. मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग मेरे बारे में अच्छा ना सोचे, ठीक है, पर ख़राब भी ना सोचे. तुमने पूरे टाइम मीडिया में जब ये कहा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तब भी लोगों ने मुझे जज किया. उसके बाद तुम अचानक मुझे अनफॉलो करके ये बात लिख रही हो कि एक महिला दूसरी महिला को, तब भी मुझे ही लोगों ने जज किया कि इसलिए तुमने मुझे अनफॉलो किया. मैंने तो कभी उस स्तर पे जाके उसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि मैंने बहन बोला था तो मैंने बहन आज तक माना. सो आई डिड स्टैंड फॉर हर. मेरा ये तरीका ही नहीं है कि मैं जाऊं मीडिया के सामने और बोलूं कि ये आदमी ऐसा था, इसने ऐसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया. मैं वो नहीं कर सकती. पर जिस आदमी की वजह से तुमको ठेस पहुंची है, उस आदमी को फ़ोन करके उसकी शादी के दिन डांट सकती हूँ, झगड़ा कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए. मैं यही कर सकती हूँ. मैं 10 लोग के सामने छीछा लेदर नहीं कर सकती. मेरा वो स्वभाव ही नहीं है. ये कौन लोग थे जिन्होंने आपके बारे में अक्षरा से ऐसी बातें की जहां पे अक्षरा को लगा कि आप उनके खिलाफ हैं? Anybody and everybody who wants to work with Akshara will portray her ये कि अरे मैं तो आम्रपाली जी के साथ फिल्म करने चाह रहा था, लेकिन फिर उन्होंने आपके बारे में ऐसी बात बोली, मेरा तो मन ही ख़त्म हो गया. आई वुड रादर वर्क विथ यू. और ऐसा लोग हर किसी हीरो लोग के साथ भी करते हैं, हर रोज़ करते हैं. मैंने खेसारी जी के साथ फिल्में की है. बहुत लोग मैंने देखे उनके पास आते बोलते हैं अरे पवन जी तो आपके बारे में, और खेसारी जी बोलते पवन जी को मेरे बारे में जो बोलना है वो मुझे बोल देंगे, तुम काम की बात करो. सेम दिनेश जी के साथ कई बार बैठी हूँ, मैंने लोगों को देखा, अरे दिनेश भैया हाउ खेसारी आपके पास, मेरा भाई है, कुछ बोलना नहीं, उसको जो बोलना होगा वो मुझे फ़ोन करके बोल देगा. वो तुमको नहीं माध्यम बनाएगा मुझ तक बात पहुँचाने के लिए. सो देव बिन देयर डन दैट. तो उनको पता है कि इन लोगों को कैसे डील करते हैं. मेरे साथ कई लोगों ने कोशिश की है बोलने को कि अक्षरा आपके बारे में ये बोलती है वो बोलती है. बोलती भाई तुम्हारा तो नंबर, तुम 8 बार फ़ोन करते हो तो 1 बार आंसर होता है. अक्षरा एंड मी आर जस्ट 1 कॉल अवे. उसको मुझे कुछ बोलना होगा वो बोल देगी. अक्षरा को मालूम है कि आपने पवन जी को बकायदा डांटा और बोला कि ये शादी मत करो क्योंकि अक्षरा आपसे प्यार करती है. उनको मालूम है कि ये फ़ोन कॉल आया था आपकी ओर से? बिल्कुल. उनको क्लियरली मालूम है? बिल्कुल. और तब भी वो दूसरों के बातों में फंस गई? मुझे लगता है ओवर टाइम जब वो बात हुआ ना कि मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ, नोबडी स्टूड बाय मी, उसके बाद आई डिड टेक अ स्टेप बैक.
because I did feel people judging me for not standing in her support, which was completely wrong. मेरा सपोर्ट बस मीडिया के सामने आके करने का नहीं था, वो मैं नहीं कर सकती, मैं आज भी नहीं करूँगी। मैं आज भी जो केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी भी, उस केस में मैं अपना वर्डिक्ट नहीं दूंगी। कौन सा केस है? कोई जो एक्यूजेशंस एक तरफ से लगे हैं दूसरी तरफ पे, अक्षरा ऑन पवन जी। यस, चाहे आकांक्षा एंड समर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, मैं अपनी तरफ से वर्डिक्ट नहीं दे सकती। मेरा परसेप्शन हो सकता है, पर मैं दुनिया में जाके वर्डिक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि थिंग्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे कुछ भी पता हो, मैं उसको वर्डिक्ट नहीं करके आपके सामने बता सकती हूँ, वो गलत है। केस चल रहा है, एवरीबडी हैज़ राइट टू जस्टिस। तो मैं अपना पक्ष रख के किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाली हूँ। पुलिस करेगी और पुलिस अच्छा काम करेगी। And we have to respect the law. I do respect the law, ये करना ही पड़ेगा। तो मैं वो तो नहीं कर रही थी कि मैं 10 लोग के सामने आके और 10 माइक के सामने खड़ी होकर ये बोलूँ कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। एक कमरे के अंदर 2 लोग के बीच क्या होता है वो मैं देखने नहीं जा रही हूँ। आपने उस दिन जब बात की थी पवन जी के साथ जी ऑन हिज मैरिज डे, जी आपने पवन जी को ये बोला था कि आप शादी मत करो क्योंकि Yes. अक्षरा आपसे प्यार करती है। यस ये महिला जिनके साथ आप शादी कर रहे हो, मत करो और शादी करो अक्षरा के साथ। नहीं, मैंने उनसे ये कहा था कि द वर्ल्ड नोज कि पवन जी की शादी अब्रप्टली हो गई थी, आउट ऑफ नोवेयर। इनविटेशन कार्ड्स नहीं आए थे, मेरे पास कार्ड नहीं आया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास कार्ड नहीं आया था। अचानक से हमको पता चलता है पवन जी इज गॉन टू बलिया एंड गेटिंग मैरिड। दिस इज द ट्रूथ। वो कोई एक्ट्रेस से शादी कर रहे थे? नो, इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे भी अचानक पता चला कि 4 दिन बाद उनकी शादी है। आई थिंक 1 या 2 तारीख को उनकी शादी थी। आई स्टिल डोंट रिमेंबर द डेट। और इट वाज अ शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस। And then I kept calling Akshara again and I go, what is happening? Why am I getting to listen to this? And one fine day she answered the phone and she said कि हाँ वो शादी कर रहे हैं. And I'm not in a very good state right now. She did admit that. I'm not in a very good state right now and he's getting married. It was just that call. I hung up the phone and I called him up. I kept calling. बहुत फ़ोन्स किए उनको मैंने, फाइनली उन्होंने आंसर किया। मैं बोला आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो बहुत लड़ रही थी मैं अपनी तरफ से, और पवन जी सामने से रिस्पेक्टफुली मुझे बोल रहे थे, पंडित जी क्या करूं, पंडित जी आप नहीं समझ रही हैं, पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, माँ की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी माँ के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, जो मेरी मम्मी बोलेगी वो ही मैं करूँगा। उन्होंने एक बार 1 डेसिबल अपना वॉइस भी ऊपर नहीं किया मुझसे बात करते समय, और मैं यहाँ से क्यों ऐसा कर सब कर रही थी। सो या आई डिड दैट फॉर हर। और उसके बाद जब ये बात हुई कि नोबडी स्टूड बाय मी, देन आई डिड फील वेरी बैड, क्योंकि उसकी वजह से लोग मुझे जज कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि बताइए अक्षरा के साथ इतना कुछ हो गया, आप एक शब्द भी नहीं बोल रही, आप भी उनके साथ नहीं खड़ी रही। एंड दोज कमेंट्स वर एवरीवेयर, हर कोई देख सकता था उसे, अक्षरा भी देख सकती थी। एंड शी नेवर वंस सेड दैट निशांत एंड आम्रपाली वर द 2 people who stood by me. So that is my only grudge with her. After that we are colleagues now. कभी दिखते हैं तो कॉर्डियली स्माइल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्षरा पवन जी के प्यार में थी, क्या पवन जी भी अक्षरा से प्यार करते थे? दिखता तो यही था। अक्षरा की बहन थी आप जी, अक्षरा तो बोलती होंगी आपको? बिल्कुल बोलती थी। अरे प्यार दोनों तरफ से था। She never once said कि उन लोग की लड़ाई हुई है, they fought with each other, झगड़ा बहुत immense हो गया है, until the day of his wedding. She never admitted from her mouth कि What went wrong between them? I have no idea about it. I just got to know that he's getting married in an arranged way. क्या आपको लगता है कि क्योंकि उनका सिचुएशन अक्षरा के साथ कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और उनको बाहर निकलना था उस सिचुएशन से, इसलिए उन्होंने सडनली ये शादी की? No, I think it was an arranged marriage where he did not have a say. I feel that. माँ की वजह से? I feel that. Not just mother, but the whole family maybe. और उनको अपने
फैमिली को अपसेट नहीं करना होगा. ही लव्स हिज मदर. आपने कहा कि मैं अक्षरा के साथ हैंग आउट करती थी, फोटो क्लिक करती थी, इंस्टाग्राम पे डालती थी, क्योंकि एक मैसेज था कि जो भी पवन जी ने कहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं अपनी बहन यानी फ्रेंड अक्षरा के साथ खड़ी हूँ. अगर कहा है, क्योंकि पवन जी ने कभी बाहर आके दुनिया के सामने ये बात नहीं कही. क्या सुनने को आया था आपको कि क्या था जो शायद उन्होंने कहा था? हमको ये सुनने आया था अक्षरा जी के मुंह से कि वो सब जगह ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अक्षरा के साथ काम करेगा, जल करेगा, तो मेरे साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे. ये हमको अक्षरा जी के थ्रू ही सुनने आया था कि ऐसा पवन जी कह रहे हैं. मुझे किसी तीसरे ने आके ये नहीं बोला. और जब मुझे अक्षरा जी के थ्रू ये सुनने में आया था, तब भी मैंने ये स्टैंड लिया कि भाई मेरे और तेरे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग साथ में चिल करेंगे जैसे करते थे. यही बात मेरे तरफ से भी थी, यही बात निशांत की तरफ से भी थी, यही बात अक्षरा की तरफ से भी थी. शी न्यू कि और कोई नहीं रहेगा तो ये लोग मेरे साथ तो रहेंगे ही हमेशा. शी न्यू इट. सो दैट मीन्स दो दोस्त, दो बहनें, क्योंकि आप ये शब्द बहन बहुत यूज बिल्कुल. करती हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट वर्ड अ लॉट, क्योंकि टू वुमेन कैन बी सिस्टर्स, Yes. इफ नॉट बाय ब्लड एटलीस्ट बाय सोल, लिटरली एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे. You know what happened, Siddharth, is जब आप पे ऐसे accusations लगने लगे ना, after that she went on a show, Shubhankar's show, and there she said this. It is there, आप देख सकते हैं इस बात को. She said this, that once I gained that, मुझे बहुत काम मिलने लगा, उसके बाद से उन्होंने मुझसे दूरी बना ली. मेरे बारे में ये एड्रेस किया उसने. Now once again she portrayed me as someone who is jealous of her success. I've always rooted for her. I've always been her biggest cheerleader. And उसको अपने कंपनी में गाना शुरू करना था, एज अ सिंगर उसे आना था. शी वॉज द वन हु अप्रोच्ड मी विद द आइडिया कि मैं एक गाना कर रही हूँ, दिनेश जी और पवन जी हैं उसमें मेल सिंगर्स, उसमें मेल आर्टिस्ट्स, एंड मैं गा रही हूँ और साथ में जो दूसरी फ्रेंड वाला जो लाइन्स है ना वो तू गा. एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट अ सिंगर. तो बोली अरे गाना चल चलेगा. आई सैंग द सॉन्ग फॉर हर. आई शॉट विथ हर दैट सॉन्ग. आई एक आठाना एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने. आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट क्योंकि मुझे पता था कि उसको सिंगिंग में अपना करियर बनाना है. आई डिड इट फॉर हर जस्ट लाइक दैट. उसने एक बार बोला एंड वी डिड द सॉन्ग. उसके बाद जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके ये कहता है कि वंस आई स्टार्टेड सब काम मिलने लगा और सब कुछ होने लगा, सो शी डिस्टेंट हर सेल्फ फ्रॉम मी, तब मुझे लगता है कि यार मतलब शी इज़ गॉट मी ऑल रॉन्ग. और अब मैं ज़िंदगी भर भी अपने आप को प्रूव करती रहूँगी तो शी विल नॉट अंडरस्टैंड. आपको ये बहुत दर्द हुआ? या मैंने बहुत कम बार सुना है कि एक लेडी ने अपने दोस्त के लिए उस इंसान को फ़ोन किया कि भाई तू शादी मत कर और तू चले जा अक्षरा के पास. शी इज़ क्राइंग. वो रो रही है, वो आपसे प्यार करती है, ये शादी मत करो एंड शादी करो अक्षरा के साथ. इतना किया आपने. यस. और अगर कभी मौका लगेगा और अगर कभी आपकी पवन जी से बात होगी तो वो आपको ये बात ज़रूर बताएंगे. दैट्स द ओनली थिंग दैट्स टिल आज तक मुझे पवन जी ये चीज़ बोलते हैं, अरे पंडित जी तू हमरा के बहुत बेइज्जत करेलू यार. सिर्फ उस दिन की वजह से आज तक वो आदमी ने मुझसे जितने बार कॉन्वर्जेशन किया, हर बार उन्होंने मुझे ये बात बोली है. एंड आई समवेयर स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि यार मैंने, दोनों मेरे दोस्त थे तो मुझे किसी एक दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था दूसरे दोस्त की वजह से. बट उस समय पे मुझे सिर्फ अक्षरा की कंडीशन दिख रही थी. क्या आपको लगा कि अक्षरा ने आपको धोखा दिया, बैकस्टैब किया ये सब होने के बाद? नहीं. हर जगह तो आपने खुद कहा है कि वो बोल रही है जेलस है, आप खड़ी नहीं हुई. नहीं, आई वोंट से बैकस्टैब. You are hurt, I can see that. Yes, I am. And she could hurt me only because I had given her that right. तभी वो कर पाई, बाकी कोई नहीं कर पाएगा मुझे हर्ट. I'm a very resilient lady like that. But I'm sure उसने जानबूझ के नहीं किया होगा.
उसका पक्ष तो आप उसी से सुनिएगा कभी। मुझे पूरा यकीन है कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, पर वो कुछ कुछ बातें जस्ट बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, इसलिए मेरी कुछ बातें शायद उसको भी इतनी हर्ट की होगी। तो आप क्यों नहीं उनको फ़ोन करती हैं? आप क्यों नहीं बोलती कि चलो अक्षरा कहीं मिलो मेरे साथ? नहीं इट कुड बी अ कॉफ़ी शॉप इन सम प्लेस जहाँ पे आराम से आप लोग बैठ के बात कर सकते हो। नहीं नहीं, वो अकेली थी हर सिचुएशन में, ऐसा उसने कहा। और तो आप सॉर्ट नहीं करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो 60 लोगों के सामने ये नहीं दृश्याई होती कि उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना है, अगर उसने वो अनफॉलो करके दुनिया को ये नहीं दिखाया होता कि उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना है, तो शायद मैं कोशिश भी करती। बट उसके बिहेवियर ने क्लियरली पूरे वर्ल्ड के सामने, सोशली किसी को डिसोन करना मतलब क्या होता है इसका? मैं अगर आपको सोशली डिसोन कर दूंगी, ये अगर मेरे एक्शन से ये पता चल गया कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब, अगर मैं समझदार व्यक्ति हूँ, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, तो आप ये समझ जाएंगे, यू विल टेक योर हिंट एंड यू विल स्टॉप ट्राइंग। आई टुक माई हिंट एंड आई स्टॉप ट्राइंग। डिड यू ब्रेक डाउन? आपका ब्रेक डाउन हुआ था जब ये सारी चीज़ें अक्षरा क्रिप्टिक पोस्ट में लिख रही थी, कोई इंटरव्यू में आपके बारे में बोल रही थी? I did feel hurt. I discussed it with my friends also, because again I don't keep anything inside of me. I discussed it with my family. I did feel hurt. I also cried a lot thinking कि यार किसी के लिए ऐसा, मैं ये वैलिडेशन नहीं चाहती हूँ कि तू 10 जगह जा और ये बोल कि वो मेरे साथ खड़ी थी। ये वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे ये ब्लेम भी नहीं चाहिए कि मैं तेरे साथ नहीं खड़ी थी। मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। हर जगह पे ये एक्यूजेशंस, मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ, सिर्फ मेरा परिवार था और कोई नहीं था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की ये चीज़। मैं पता नहीं, मैं इसको शायद कभी ओवरकम नहीं कर पाऊंगी। मॉरली, प्रिंसिपली, वैल्यूज़, एथिक्स के अनुसार क्या आपको लगा कि पवन जी को अक्षरा के साथ शादी करना चाहिए था? I think if two people are so much in love, they should have gotten married. They should have gotten married, yes. क्योंकि आप अभी अक्षरा से ज़्यादा टाइम से क्लोज नहीं रही है और पवन जी से इतना बात नहीं करती हैं आप पहले जैसे। बाहर से जब आप देखती है, कौन गलत था इस रिलेशनशिप में? I think situation, दोनों भी गलत नहीं थे। The situation was awfully wrong. What was that? Everything, you know, your family wanting you to get married somewhere जहाँ पे वो चाहते हैं, that is something that went wrong. अक्षरा कन्फाइड करती थी पवन जी के बारे में आपके साथ? Never. हम लोग उनके फाइट्स की स्टोरीज सुनते थे दूसरे लोग से। कौन से फाइट्स की स्टोरी? फाइटिंग, वर्बल फाइट, सब सेट्स फाइट्स पे? हाँ। एंड देन आई यूज्ड टू कॉल हर कि यार मैंने सुना कि सिलवासा में ऐसा कुछ हुआ, रांची में ऐसा कुछ हुआ, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग्स फाइन। क्या आपको लगता है वो आपको ट्रस्ट नहीं करती थी इसलिए आपको खुलेआम नहीं बोलती थी? मुझे लगता है कि वो अगेन उनको खराब पोर्ट्रे शायद नहीं करना चाहती होगी, अपने रिश्ते में अनबन हो रही है ये नहीं जताना चाहती होगी। हर लड़की अपना रिश्ता बचाना चाहती है, वो वही कर रही होगी। और मैं हर बार कहती थी कि अच्छा ठीक है, तू कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, मैं मान लेती हूँ, बट अगर ऐसा कुछ होगा ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हट जा वहाँ से, निकल जा वहाँ से। अपने को लड़ाई में नहीं पड़ना है यार किसी से, निकल जा, छोड़। मतलब मुझे सिचुएशन नहीं पता है, तुम नहीं बता रहे हो, पर जो मैंने सुना है उस हिसाब से मैं तुमको ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कल को कभी होगा तो जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम दैट थिंग। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन। ऐसे मैं घुमा के बहुत बोलती थी। वो कभी मुझे अपने मुंह से नहीं बताती थी कि इतना खराब हुआ और ये हुआ वो हुआ। एक चीज़ जो आप अक्षरा से कहना चाहती है अभी, वो क्या होगा? Just do good. That's it. Do good in life. ऐसा करो अपने जीवन में कि खुद को देख सको।
डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आप क्या दिनेश लाल उर्फ निरुआ जी के साथ रिलेशनशिप में थी? नेवर, कभी नहीं। नेवर। रूमर्स ये भी थे कि आपकी उनकी साथ शादी हो गई थी। हाँ हाँ, अरे हम लोग एक नेपाल में फिल्म कर रहे थे, where I was playing a Nepali. Again, I've got to play a Nepali character also in Bhojpuri. So मैं नेपाली ब्राइड बनी थी and he had become a Nepali groom. और हम लोग ने फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाली। गॉड, अगले दिन हमने नेपाल में जाके चुपके से शादी कर ली का न्यूज़ पूरा एकदम सब जगह था। दिनेश तो शादीशुदा है। Exactly, he's a father of 2 children and 2 grown-up boys. आपको अफेक्ट किया ये? मुझे 11 साल में इतनी मेरी शादियां हो चुकी है ना दिनेश जी से। और किनके साथ? हाँ, दिनेश जी के साथ और किनके दिनेश साथ? जी के साथ। अभी मैं एक शो करने गई थी कतर, खेसारी जी के साथ, तो मैंने चुपके से वहाँ पे कतर में निकाह भी पढ़ लिया है खेसारी जी के साथ। Congratulate me. So I have married all these boys. They are just, I want to divorce all of them now and get alimonies. पर बताओ, सच्चे दिल से दिनेश जी Yeah. यानी निरुआ जी और आपका कभी कोई रोमांटिक अरे यार। अंडरलाइंग अंडरकरंट कुछ नहीं था? Nothing. सच्चे दिल से। सच्ची यार, again I'm telling you, he's a married man. He's a father of 2 very brilliant children. ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ मेरे को प्लीज़ इस सवाल से मुझे कोई बचा लो। अभी तो हम लोग ने जानबूझ के साथ में चीज़ें पोस्ट करना और फोटोज़ पोस्ट करना ये सब एकदम ज़ीरो कर दिया है बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ द एक्यूजेशंस। मैंने लिटरली ये हो गया कि हम लोग को साथ में कुछ पोस्ट ही नहीं करना है। मैंने कहीं सुना था कि यार लोग कह रहे थे कि अरे अम्रपाली जी एक शादीशुदा एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। ये सब जब आप सुनती थी आपको लगता है ये होम ब्रेकर ये टाइप चीजें जब आती है द अदर वुमन, द अदर वुमन, ये सब दर्द होता था? अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग जी। अगर आदमी चाह ले तो क्या कोई इसका घर तोड़ सकता है? नहीं, कभी नहीं। सबसे पहली बात तो मेरे को अदर वुमन वाला लॉजिक ही बेकार ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वो मर्द नहीं चाहता है तो कुछ नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली और दिनेश जी ने ऐसा कभी नहीं चाहा। अगर दिनेश जी ऐसा चाहते तो उनके लिए इजी था, उन्होंने ऐसा कभी नहीं चाहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगी ना सिद्धार्थ जी, तो मैं इतनी लाउड इंसान हूँ, इतनी लाउड इंसान कि पूरे विश्व में पता होगा कि आम्रपाली दुबे शादी कर रही है। उससे कम में मुझे चलेगा नहीं। अरविंद कल्लू के साथ आप रिलेशनशिप में थी? हे भगवान। और मैं पूछ रहा, बताओ ना। हाँ, उनसे भी एलिमनी, कल्लू जी एलिमनी रेडी रखिए आप। तो क्या रिलेशनशिप नहीं था? बिल्कुल नहीं था यार। आपकी फैमिली अफेक्ट होती है सारे रूमर्स के साथ? आई डोंट नो, उन लोग ने कभी मुझे बोला तो नहीं है, बट व्हेन आई वाज कमिंग टू दिस शो दे वर लाइक प्लीज कुछ बेकार मत बोल देना, तू बोल के खराब हो जाती, कुछ भी बेकार मत। आई वाज प्रिसाइजली टोल्ड नॉट टू टॉक अबाउट अक्षरा, नॉट टू टॉक अबाउट दिनेश जी, बिकॉज उन लोगों को पता है ये मेरा ये दुखती नस है, इस पे हाथ लगेगा तो मैं बड़ सब बोल दूंगी। पर सॉरी मम्मा, मैंने नहीं सुनी आपकी बात और मैंने सब बक दिया है, सॉरी। बट क्योंकि आप हो ऐसे, आप ओपन हो, आप ऑनेस्ट हो, और वो आपका ट्रेट है, आपकी पर्सनालिटी है जी। और कोई आपको बदलने की कोशिश करे और आप फेक हो तो मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मम्मी पापा किसी ने आपको ये सारी चीजें? किसी ने नहीं, दे नो मी, तो वो लोग क्या बोल सकते हैं। भोजपुरी गाने इतने पॉपुलर होते हैं पर उनके जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें बहुत से लोगों को उससे भी ठेस पहुंचती है। मुझे भी पहुंचती है। जैसे
भाभीजियों के बारे में, साथ में अपशब्दों का उपयोग करना, आपको भी अफेक्ट होता है वो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बट द रियलिटी इज़ कि अब मैंने इतना पैसा, इतना नाम कमा लिया है कि अब मैं ये खुलेआम बोल सकती हूँ कि हाँ हाँ मुझे अफेक्ट करता है। और जिस टाइम पे कुछ नहीं था और काम करना ही था मुझे, उस टाइम पे मैंने भी आँख कान नाक सब बंद करके शूटिंग की। कौन से वो गाने थे जो आपने खुद फीचर किए, जो आपको अंदर ही अंदर लग रहा था ये क्या है? कौन से गाने थे वो? कई सारे हैं, अब नहीं बोल सकती, अब कर लिया है, अब नहीं बोलूँगी। बट परफॉर्म करते वक्त अनकंफर्टेबल थी आप? बिल्कुल, बहुत थी। आपने कुछ इंटीमेट सीन्स भी किए हैं, जी, स्टीमी सीन्स किए हैं। यस। आप अनकंफर्टेबल थी उस टाइम पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका को एक्टर आपको कितना भी कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, as a woman, when you know that you're on set and there are 60 people, 70 people unit watching, you do feel a little cold feet और मन करता है कि यार भाग जाऊँ सेट से। हर लड़की को लगता है, हर लड़की को लगता है। तो मुझे भी लगता था, पर ऐसा नहीं है कि कभी सेट पे जाके मुझे अचानक बोला गया कि आपको करना है, ये कभी नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड प्रायर कि ये सीक्वेंसेस हैं, विल यू बी ओके विद डूइंग दैट, ओनली देन साइन द फिल्म। ये आई विल नॉट लाई अबाउट दिस। एंड उस टाइम पे मुझे सिर्फ, मेरा फोकस सिर्फ काम करना था। आई हैड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, आई हैड टू मेक मनी, एंड आई डिड साइन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड प्रायर। आई विल नॉट ब्लेम दिस ऑन एनीवन। आप रिग्रेट करती हो वो सीन्स? अब करती हूँ, अब जब समझ में आता है ना कि दुनिया सिर्फ यही नहीं है। जिस हाईमारी में लगे थे यहाँ पर, यार ये भी फिल्म कर लेनी है, वो भी करना है, इस जगह पे पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, ये हाईमारी ही दुनिया नहीं है। अब जब ये एहसास होता है 33 की उम्र में आके, तब लगता है कि वो ज़रूरी नहीं था। लेकिन उस एज ग्रुप में नहीं समझ में आता था कि वो ज़रूरी नहीं है। तब लगता था कि हाँ यार, मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर लेगी, करेगी कोई ना कोई तो। और पैसे कमाना, सर्वाइवल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पैसे कमाने से भी ज़्यादा आपको बने रहना है इंडस्ट्री में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये हिसाब हो जाता है। आउट ऑफ साइट नहीं जाना है। जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वील डू इट, वील ऑलवेज बी देयर। ये वाला एक था। इसी सोफे पे एक एक्ट्रेस आई थी फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने कहा कि कभी कभार इंटीमेट सीन्स में सामने वाला मेल एक्टर उसका फ़ायदा भी उठाता है। आपके साथ हुआ है? While doing the intimate scenes, शूटिंग करते वक्त? नेवर, मेरे साथ सच में नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज मेड वेरी comfortable. I have done intimate scenes with all three of them. Which is? दिनेश लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी। मतलब इतना क्लोज खड़े रह के गाने की लिपसिंग करना इज ऑल्सो इंटीमेट फॉर अ पर्सन हु इज हगिंग यू एंड होल्डिंग यू। आई हैव नेवर फेल्ट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो शॉट में उठा लिया है गोद में, इतना नज़दीक गाना गा रहे, कट होते ही ऐसे उतार के तीनों लोगों ने मुझसे पूछा, ये ओके ना, आप ठीक है ना? तीनों लोगों ने यही मेरे साथ बर्ताव किया। सो आई हैव नेवर फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन दैट वे। दे नेवर मेड मी फील अनकम्फर्टेबल। उनकी जगह पे कोई ऐसा आदमी होता जो मुझे अनकम्फर्टेबल फील करा देता तो शायद मैं भी सहम जाती और मैं नहीं कर पाती, लेकिन दे नेवर मेड मी फील लाइक दैट। आपने हिंदी फिल्म्स क्यों नहीं किए? I never really got a chance. मैंने टेलीविज़न किया, उसके बाद I got my first भोजपुरी film just through reference and they never even did a look test or stuff like that. सीधा ही मेरा मॉक शूट हुआ छोटा सा and they saw my television series and they knew that they have found the girl that they want. तो उसके बाद से तो फिर मैंने और कुछ किया ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बाद से भोजपुरी ही करती रही। एंड उसके बाद ये 11 साल के टेन्योर में एक दो बार आई ट्राइड मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम अबाउट हिंदी, बट ना भोजपुरी में आप मीनिंगफुल काम भी करो एज अ गर्ल, पर आपने जो ऑर्नामेंटल रोल्स किए हैं, जो सिर्फ स्क्रीन का ब्यूटी बढ़ाने के लिए आपको जिस सिनेमा में रखा गया है, उसी का व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़, बहुत ज़्यादा व्यूज़। सो नाउ द पीपल हु आर इनटू कास्टिंग, वो भी आपको स्टीरियोटाइप कर देते हैं। तो आप जब हिंदी में काम करने की कोशिश करोगे
तो आपको कुछ स्टीरियोटिपिकल रोल्स ही मिलेंगे, कुछ विशेष काम ही मिलेगा आपको, जिसमें लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टिपिकल भाभी वाला रोल कर लीजिए, और here you just have to walk in slow motion, look at the boy, smile and then turn around and leave. ऐसे टाइप के रोल्स आपको ऑफर होते हैं, एंड आई जस्ट एम नॉट ओके विद इट. आई डोंट वांट टू डू इट. मेरा क्रिएटिविटी एज एन एक्टर किल्स मी कि मैं ऐसा कुछ करूं अब. क्या आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि आप भोजपुरी सिनेमा कर रही हैं, भले ही आप लीडिंग एक्ट्रेस हैं, भले ही बहुत बड़ी स्टार है, वो आपको सीरियस नहीं लेते? जी, है ना? नहीं ले पाएंगे. क्यों? स्टीरियोटाइप्ड है ना, स्टीरियोटाइप्ड है बहुत ज़्यादा. आपको सीरियसली इसीलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि आपके जिस बॉडी ऑफ वर्क पे व्यूज़ आए हैं, जब वो मेरा नाम भी टाइप करके मेरा कोई काम अगर देखना चाहेंगे, तो जो सबसे पहले पॉपअप हो रहा है स्क्रीन पे, उसको देख के वो तो उनके भी जहन में ये आएगा, अच्छा यही है, अच्छा इसी टाइप का ऑफ़र करते हैं. फिर हमको एक ऑडिशन करने का और एक बार अपने आप को प्रूव करने का तो मौका एज एन एक्टर मिलना चाहिए. हमको अगर ऑडिशन करने के लिए भी उसी तरह के रोल्स के लिए कॉल आएगा, ऑडिशन करने के लिए भी, तो हम अपना एक्टिंग का नॉच कहाँ तक लेके जा सकते हैं उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? आप भोजपुरी सिनेमा में कहा जाता है द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हो, ये सही है या गलत? मुझे भी यही कहा जाता है, मेरे को बाकी किसी का चेक नहीं दिखाया लोगों ने. पता नहीं, मुझे फ्लैटर करने के लिए बोलते हैं कि मैं इतने में ही मान जाऊं, इसलिए बोलते हैं, और मेरे से ज़्यादा दूसरे को पे करें. बट येस, पीपल टेल मी दैट आई एम द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस. हाउ मच डू यू गेट फॉर अ फिल्म? कितना मिलता है आपको पर? अराउंड 11 to 12 lakhs. और कितने दिन शूट करती हैं आप? अराउंड 20 to 22 days. मैंने ऑलमोस्ट 75-80,000 पर डे. यस. और कितने फिल्में करती हैं आप साल में? 8-9. मैंने आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लेती है फ्रॉम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री. वाह, आई नेवर कैलकुलेटेड इट लाइक दैट. करोड़पति हूँ मैं. हाँ, 8 से 10 करती है I पर know. फिल्म. 12 लाख यानी 96 लाख. जस्ट रियलाइज. 1 करोड़, करोड़पति. ये पैसे के साथ करती क्या है आप? I invest all my money. I invest all my money in funds, in shops, in rental places. I invest my money. I don't waste it. At least not now. मेरे करियर के पहले 5 साल में मैंने बहुत पैसे उड़ाए. किस चीज़ पर? डियोर, लुई विटॉन, बहुत पैसे उड़ाए मैंने, बहुत. अब मैं उन बैग्स को देखती हूँ, 3-3 लाख 4-4 लाख के बैग्स, मेरा कलेजा जलता है कि मैंने क्यों खरीदे. डियोर का स्पेलिंग उस बैग में DIOR था कि DOIR था? DIOR था. वो भी आई नेवर टुक दैट चांस. मैंने दुबई से ही खरीदा हमेशा. मेरी एक दोस्त आई मुझे, देखो मैंने कहा बाबा DOIR नहीं, नहीं wrong. नहीं. आपका DIOR था. हाँ, मैंने दुबई मॉल से खरीदा, तो इतनी गारंटी है मुझे, वहां पे तो नहीं ठगे होंगे लोग. कितने घर खरीद चुकी हैं आप? 3 नाउ. बम्बई में? बम्बई में जी. और माता पिता सबका ख्याल रखती हैं? माता पिता के साथ ही रहती हूँ, बाकी सब घर रेंट पे हैं. 3 रेंट वाले घर है, मैं माता पिता के घर में रहती हूँ. हाउ नाइस. यस. मम्मी पापा बोलते कि शादी कर ले, ऐसे कुछ बोलते हैं आपसे? बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं. मतलब मैं पक चुकी हूँ, इतना बोलते हैं. क्यों नहीं कर रही हैं आप? आई डोंट नो, मुझे लगता है सिर्फ, पता नहीं, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ रॉन्ग वे व्हेन आई से इट आउट लाउड. लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है कि just the idea of leaving your parents behind and going to another house, that frustrates me. ये करना पड़ता है औरतों को ही, ये इसका प्रेशर ज़्यादातर महिलाओं पर है. और मैं ये नहीं कह रही कि लड़के अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आते, कई बार वो भी आते हैं, पर मुझे मेरे पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना है. तो मैं कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि लड़के अपना घर छोड़ के लड़की के घर क्यों नहीं रहते? एग्जैक्टली. मैं सच में सोचता हूँ यहाँ. एग्जैक्टली.
और मैं वी आर जस्ट 2 सिस्टर्स, माय एल्डर सिस्टर एंड मी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरा कोई भाई है हु लुक आफ्टर माय फैमिली, ऐसा नहीं होगा। लुक आफ्टर का मतलब सिर्फ मॉनेटरीली नहीं होता है सिद्धार्थ जी, आपका फिजिकली वहाँ पे रहना बहुत बड़ी बात है। नाउ द सेम लॉजिक आई गेव टू माई मदर अ फ्यू डेज बैक एंड शी वाज लाइक ऐसे भी तो 9 महीने यूपी में रहती है, उससे अच्छा अपने पति के साथ रहेगी तो मुझे खुशी होगी। बट यू नो वो एक दिमाग में जो सुकून है ना कि मैं मेरे माता पिता के साथ हूँ हमेशा के लिए, वो वाला फिर सुकून खत्म हो जाएगा। दैट्स द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग। कोई है? नहीं, आई कुड नेवर मेक दैट टाइम। कहीं फील करते हो कि कोई होना चाहिए अभी? आई वॉज इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप बिफोर, आज से 10 साल पहले। कितने साल का था वो? 5 years लॉन्ग। इंडस्ट्री का बंदा था या बाहर? इंडस्ट्री का था। भोजपुरी? नहीं, टेलीविजन? हिंदी टेलीविजन से। नाम बता दो। नहीं, ही इज अ मैरिड हैप्पी मैन नाउ। फेयर इनफ, आई रिस्पेक्ट दैट। तो 5 साल था। 5 साल। वी वर ऑलमोस्ट एंगेज्ड, एवरीबडी इन बोथ आवर फैमिलीज न्यू एंड फिर वही मेरे करियर की होड़ ने, और उसकी प्रायोरिटीज़ थी शादी, तो वो बैठ नहीं पाया कभी संजोग। ही मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ, आई मूव्ड ऑन इन माइन। आपने शादी नहीं की क्योंकि आपको करियर पे फोकस करना जी था? बिल्कुल, करियर पे फोकस करना था, घर पे रहना था, माता पिता के पास रहना था। पर लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। दैट हर्ट्स द मोस्ट बॉस। He was a सामने वाला gentleman. हर्ट करे तो आप तोड़े रिलेशनशिप, तो आपको मालूम है इंसान खराब था। इसमें तो बहुत ज्यादा हर्ट करता है ये वाले सिचुएशन में। इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा। रिग्रेट करती है तब? हाँ, he was a very well raised boy and he really adored and respected me, so I think that is something a woman wants the most. रिस्पेक्ट था Yes, एंड लव? a lot, बहुत था उसकी तरफ से। उसके बाद कोई मिला जिसने उतना ही रिस्पेक्ट और लव आपको दिया? कोई नहीं, उसकी तरह दूसरा कोई वैसा कुछ नहीं था। देखिए मैं नाम नहीं जानता, ना पूछूंगा, प्रॉमिस। जी। ओके, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। कभी कभार जब आप उनको देखती हैं दूर से या टेलीविजन पर, आई प्रेज्यूम अभी भी टेलीविजन में होंगे, हाँ, he was a technician, not an actor. Yes. उनके बारे में सुनती है, जी। लगता है ओ माय गॉड? नहीं, क्योंकि मुझे ये एहसास होता है कि ये ओ माय गॉड मैं तब कर सकती अगर मैंने अपने करियर में ये अचीव नहीं किया होता। तो अब मैं ये सोचती हूँ, बिकॉज आई न्यू हिज फैमिली वेरी वेल एंड एवरीबडी, अब मैं ये सोचती हूँ कि अब वो जिसके साथ है, शी इज़ द परफेक्ट वन फॉर हिम। आर यू इन टच विथ हिम? I know him, yes, we bump into each other here and there. So मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार सॉर्टेड है, इसके लिए यही लड़की सबसे बेस्ट थी। जितने अच्छे फैमिली से आता है, जितना इसकी फैमिली केयर और लव डिज़र्व करती है, उतना यही दे सकती थी। ये कितने साल पहले ये रिलेशनशिप खत्म हुआ? 10 साल पहले। तो 10 साल में आपका कोई और रिलेशनशिप नहीं हुआ? नहीं, क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल 10 साल आपने कोई रिलेशनशिप, मोहब्बत, अफेयर कुछ नहीं? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस रिलेशन। मैं अफेयर की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपको पोटेंशियल कोई नहीं मिला? नहीं, पोटेंशियल ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने ये कोशिश की कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन अगेन बात वहीं पे आके हो जाता था कि यार शादी तो मैं कर लूँगी, पर अगर ये एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं घर पे रुक जाऊँ, जो कि ऑब्वियसली मैंडेटरी होना चाहिए। एक लड़की जब शादी कर ले उसके बाद उसे अपना फैमिली जब उसे आगे बढ़ानी हो तो उसको वो छुट्टियाँ तो लेनी ही पड़ेगी, मैटरनिटी लीव्स जितनी चाहिए। मैं उतनी लीव्स के लिए भी रेडी नहीं थी कभी भी। क्यों? इनसिक्योरिटी थी कि पोजीशन चला जाएगा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं। मैं चाहती हूँ कि यार मैं जो भी करूँ ना, जो भी चीज़ करूँ, मेरा जो भी नाम हो, जो भी शोहरत हो, जो भी पैसे हों, जो भी चीज़ें हो, वो सब का सारा श्रेय और सारा फ़ायदा उन लोगों को मिले जिन्होंने मुझे पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया है। मैं जितनी मेहनत करूँ, जितना सेवा करूँ,
वो सेवा उन लोगों को मिले जिन्होंने मेरी सेवा की थी व्हेन आई वाज इन डायपर्स। मैं सच में अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहती। आई वांट टू, मेरा आइडिया क्या है पता है लाइफ का? व्हाट आई वांट टू डू इज, आई जस्ट गूगल्ड अ फ्यू डेज बैक, सिंगल women and single people in our country cannot become surrogate parent, नहीं कर सकते, ऐसा एक लॉ है। और मुझे जब मैंने सुष्मिता सेन मैम को देखा था अडॉप्शन करते हुए, तभी मैंने सोच लिया था यार मेरे को भी अडॉप्ट करना है बच्चा। माई आइडिया फॉर माई लाइफ इज आई वॉन्ट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, 2 daughters eventually. And daughters are amazing. Yes, I want to adopt 2 daughters and live a very happy life. उनको ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिले मेरे माता पिता से, और मैं जितना कोशिश करके जितने संस्कार दे पाऊँ, ज़्यादातर तो मम्मी पापा पे ही रिलाई करूँगी, पर जितनी अच्छी उन लोग की अपब्रिंगिंग कर पाऊँ वो करूँ। यही मेरा आइडिया है फॉर लाइफ। आई रियली आई जस्ट कैनॉट ट्रस्ट एनीबडी विथ माई होल लाइफ, और आज की तारीख में जितने डिवोर्सेस और मैरिजेस में जितने कंसर्न्स मैं देख रही हूँ, बाप रे मेरे से नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। आई एम गिविंग अप पहले ही। नहीं, पर आई टेल यू व्हाट, जब सही बंदा मिल जाता है ना, तो ये सारा लॉजिक जो आप सुन रही हैं कि डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये लफड़ा हो रहा है, मुझे मैं डर रही हूँ, सब चले जाता है। तो भगवान करे मिल जाए यार, वो प्रे सही बंदा करो, आता है ना, प्रे तो ये करो। सब चीज़ें चली जाती है, आप नहीं सोचेंगी ये सब। आई होप फिर ऐसा ही हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर शायद मेरा ये कंसर्न भी खत्म हो जाएगा कि मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। मे बी मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता का ख्याल रखने वाला वो मेरी वाइफ निकले। नेहा है, मेरे पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के जितना ही ख्याल रखती है। हाउ स्वीट इज दैट। मेरे पेरेंट्स मेरी वाइफ नेहा को बेटी मानती है। वाह। An incredible woman. एंड हर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू एज द सेम। Of course. तब ठीक है, ऐसा ही फिर होना चाहिए। Of course. और होता है ये सब। बहुत, मैं भी एक टाइम पे बहुत डरा हुआ था रिलेशनशिप से, पर जब सही बंदा या बंदी आती है ना, ये सब आप नहीं सोचोगे Touch wood यार, और touch जल्दी wood. हो जाएगा। भगवान करे। You're a sensitive woman, it'll happen. रिंकू जी ने मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है अभी, इतना ख़राब स्टेट है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत? आई थिंक व्यूइंग का माध्यम बदल चुका है। पहले जो लोग फिल्में थिएटर में जाके देखते थे, अब OTT पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, टेलीविज़न पे देख रहे हैं। एंड आई थिंक उसे आप ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री बंद हो गई है। लोगों का देखने का माध्यम बदल गया है। हमने इतनी सारी वेब मूवीज़ देखी है, आपने और मैंने भी देखी होगी, जो OTT रिलीज़ के लिए ही बनती है फिल्में। तो क्या उन्हें आप फिल्मों की श्रेणी में नहीं गिनेंगे क्योंकि वो थिएटर में रिलीज़ नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरत फिल्म मैंने अभी देखी थी, कटहल, सानिया मल्होत्रा जी की। इतनी खूबसूरत फिल्म, आई लव दैट फिल्म। आई थिंक वो शायद थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हुई और वो सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी फिल्म। तो क्या आप उसे फिल्म में नहीं गिनेंगे? ऐसा नहीं होता है। वो भी एक बॉलीवुड की फिल्म है। व्यूअरशिप का माध्यम OTT है। रिंकू जी ने ये तक कहा है कि जितने भी लोग हैं, जैसे केसरी लाल जी, जितने भी लोग हैं, जैसे पवन सिंह जी, दिनेश लाल जी, ये खुद अपने आप को सुपरस्टार्स बोलते हैं, बट एक्चुअल सुपरस्टार्स जो हैं वो है मनोज तिवारी और रवि किशन। वो सिर्फ 2 सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी सिनेमा, बाकी कोई सुपरस्टार नहीं है। उन्होंने किस मापदंड पे ये बात कहा था? उन्होंने कुछ बताया कि बस इतना ही कह के ये उन्होंने छोड़ा है? पता नहीं, तो वो किस मापदंड से तौल रही हैं वो ही बेहतर जानेंगी। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा समय उन्होंने इंडस्ट्री में बिताया है, तो उनकी व्यूइंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जानती हैं। बट मैं ये जानती हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने सिर्फ यही सुना कि दिनेश जी को लोग जुबली स्टार कहते थे क्योंकि उनकी फिल्में 25-25 हफ्ते चली है, इसलिए उन्हें जुबली स्टार कहा जाता था। मैं जब प्रमोशंस के लिए थिएटर्स में गई तो थिएटर के मालिकों ने मेरे सामने ये बात कही है कि भैया आपकी ये फिल्म, आपकी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फिल्म भी 7 हफ्ते चली है भैया। सो आई थिंक अगर कोई फिल्म 7 हफ्ते चल रही है दैट इज़ द वर्स्ट फिल्म, तो इसको आप स्टार नहीं कहेंगे। मैं इसे सुपरस्टार ही कह सकती हूँ। कौन है सुपरस्टार्स भोजपुरी सिनेमा के इस वक्त? इस वक्त भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स लड़कियां हैं। बताइए। लड़कियां हैं, अक्षरा सिंह,
काजल राघवानी, रीचा दीक्षित, and many more You girls. can take your name if you want to. I'm being modest. हो ना? बिल्कुल. Then great, why बिल्कुल, not? बिल्कुल. And also I'm sorry, she'll kill me, not because she can, but because अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी तो ये बहुत बड़ा पाप होगा. रानी चैटर्जी, इन सभी नामों के पहले सबसे ऊपर, सिटिंग विद अ क्राउन लाइक हर नेम, रानी, वो थिएटर्स के माध्यम में भी सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार, टेलीविज़न के माध्यम में भी सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार इज़ रानी चैटर्जी. आई एम सॉरी, जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड. तो अब ये फिल्में टेलीविज़न पर चल रही है. आर टारगेटेड ऑडियंस आर विमेन हाउसवाइफ्स, तो विमेन सेंट्रिक फिल्में ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा चल रही है. ठीक है, ये Men- महिलाएं सुपरस्टार है. मेन के बारे में दे. Men are more into songs now. They are not keen on doing films. They are not very keen on making films. क्यों? They are getting good money from albums. अरे कितना मिलता है गाने के लिए मेल एक्टर को? एक गाना गाने के लिए पवन जी को मिलता है कुछ 20 लाख रुपए के गाने के लिए कि फीचर करने के लिए? आई थिंक वोकल का कम है, ये फीचरिंग के साथ है. एक दिन में शूट होता है, आधे दिन में गाना गाते हैं, 1.5 दिन. सेम कि आसपास का प्राइस खेसारी जी का है. ये मतलब इसी में ऊपर नीचे होते होते सारे सिंगर्स और एक्टर्स का है. जब उनको इतने पैसे मिल रहे हैं ये करके, तो वो फिल्म्स नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं. पर वो सुपरस्टार है, केसरी लाल सुपरस्टार है वहाँ के. अब मैं वही कह रही हूँ कि आप एल्बम के माध्यम से देखेंगे तो भी वो लोग सुपरस्टार्स हैं. जब थिएटर्स चलते थे तब भी ये एक्टर्स के पवन सिंह जी भी सुपरस्टार बिल्कुल हैं. दिनेश लाल भी सुपरस्टार. 110% हैं. ये लोग सुपरस्टार की श्रेणी में ही आते हैं. आज भी ये लोग कहीं पहुंच जाएं अगर, तो भीड़ को मैनेज करना इज आउट ऑफ हैंड ऑफ पीपल. कई जिले में हमारे ये तीनों हीरोज बैन है, बैन, जा नहीं सकते उन जिलों में. और इनकी दोस्ती आपस में है कि नहीं? बहुत अच्छी है, सच्चे दिल से? बहुत सही दोस्ती है. ये लोग सिर्फ दुनिया के सामने झगड़ा करते हैं, दुनिया के सामने कैमरा बंद होते ही सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं. झगड़ा क्यों करते हैं दुनिया के सामने? अरे क्यों नहीं यार, थोड़ा स्पाइस बना रहना चाहिए ना रिलेशन में. तुम्हारे दिनेश जी पवन सिंह जी के साथ दिनेश जी नहीं लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं? पवन और खेसारी केसरी जी और पवन जी. जानबूझ के लड़ते हैं? हाँ, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, क्या क्या बोल के लड़ाई करते हैं? सब बोल देते हैं, सब बोल देते हैं. आप कभी देखिएगा ना, पक जाएंगे आप. क्या बोलो ना, एग्जाम्पल दे दो मुझे. मैं बड़ा कि तू बड़ा पे पूरी लड़ाई चलती है दोनों की. और वो लोग तो गिव अप करते हैं एक पॉइंट के बाद. अब उन लोग के फैन पेजेस चालू है, उन लोग ने हो गया, उन लोग बोल के एक छोटा सा दे के हिंट चले गए. अब उनके फैन पेजेस जो लड़ाई मार झगड़ा गाली गलौज चालू है पीछे. पर रियल लाइफ में दोस्त है दोनों. बहुत अच्छे दोस्त हैं. कौन बड़ा, पवन सिंह या केसरी लाल आपके अनुसार? पवन जी. क्यों? उनकी गायकी का कोई जोड़ नहीं है. उनकी तरह कोई नहीं गा सकता. थिंग्स लाइक तू लगावे लो जब लिपस्टिक, लॉलीपॉप लागे लो, आई थिंक सबसे बड़ा हिट गाना है हमारे पूरे भोजपुरी का. सबसे बड़ा हिट गाना सब जगह बजता है लॉलीपॉप. उसके गायक पवन सिंह जी हैं. वो उम्र में भी सीनियर हैं खेसारी जी से, करियर में भी सीनियर हैं. तो आई थिंक ही इज़ अ बिगर स्टार कंपैरेटिवली. मैंने सुना है कि ये सुपरस्टार्स अच्छा गाते नहीं, ये ऑटो ट्यून उनको ठीक कर देते हैं. हाय राम, नहीं, मैंने सामने बैठ के सबको गाते हुए सुना है. पवन जी बहुत को अच्छा, अच्छा हाँ, गाते? बहुत अच्छा. ऑटो ट्यून नहीं? विदाउट ऑटो ट्यून मैंने ऐसे लाइव सुना है गाते हुए. केसरी लाल लाइव सुना है, परफेक्ट. इन विमेन अक्षरा, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिंगर. अक्षरा का सिंगिंग करियर कैसे शुरू हुआ पता है आपको? उसको कैसे ये चीज़ के लिए प्रोत्साहन मिला? शी वॉज इन अ वैनिटी, शी वॉज शूटिंग विद दिनेश जी, एंड दिनेश जी के रूम में वह दिनेश जी एंड आनंद मोहन जी, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, एंड अक्षरा वॉज इन हर वैनिटी द अदर डोर एंड शी वॉज सिंगिंग एंड दे ओवरहर्ड हर. और उसके बाद जब सेट पे मिले, दे लाइक आप इतना सुंदर गाती हैं, आपको गायकी करनी चाहिए. दैट्स हाउ शी गॉट द करेज. आप अच्छा गाती हैं? आई डाउट. करा है आपने? करा है. पीपल हैव लव्ड इट ऑल्सो, एंड पीपल हैव गिवन मी इमेंस लव फॉर ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव सung. पर मेरे को खुद के गाने नहीं पसंद, पता नहीं क्यों. नीलम गिरी या जो बिग बॉस के घर में है, यस, आप उनको सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कैसा लग रहा है उनका? वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर. गेम मैं सारे एपिसोड्स तो नहीं देख पा रही हूँ, बट कुछ जो रील्स आती है
वो स्क्रॉल करते समय देख लेती हूँ। अभी तो नया नया खुली है, अभी बात करी, अभी बोलना चालू करी है। पहले तो दिन एक्चुअली बिहार और यूपी के लोग जैसे पहुँचते हैं बिग बॉस में, उन लोग को ऐसा कल्चरल शॉक लगता है ना, तो इंटिमिडेट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। बिकॉज हमारी दुनिया, हमारा बबल अलग है बिहार यूपी का। वहाँ आने के बाद यू आर रिमूव्ड फ्रॉम योर छोटा सा पॉन्ड एंड यू आर थ्रोन इन अ रिवर। अब इन लोग के बीच में कैसे आप अपने आप को लेके जाओगे, यही है। और ज़्यादातर आर्टिस्ट्स जाके वहाँ पे सहम जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वैसे ही नीलम भी सहम गई थी। फिर एक दिन सलमान सर ने अच्छे से डांटा और बोला कि अब नहीं सहमना है। तो नाउ शी इज़ प्लेइंग हर गेम, नाउ शी इज़ टॉकिंग टू पीपल, शी इज़ मेकिंग फ्रेंड्स, शी इज़ गिविंग हर पॉइंट्स, अपना व्यूज़ रख रही है। नाउ शी नॉट स्केर्ड। रियल लाइफ में कैसी है वो? ऐसी ही है, चुप चुप शांत, हंसती रहती है दिन भर। वेरी स्वीट गर्ल। उसने बहुत मेहनत की। शी कम्स फ्रॉम भूटान एंड मतलब उसके पेरेंट्स वहाँ पे भूटान में रहते थे। शी इज़ बॉर्न एंड रेज्ड ओवर देयर। हिंदी पढ़ना वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर। रोमन में अपनी स्क्रिप्ट्स मंगा के शी इज़ टू ट्राई वेरी हार्ड एंड शी इज़ गेन्ड द लेवल ऑफ अचीवमेंट दैट शी इज़ गेन्ड राइट नाउ, बहुत मेहनत करके। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। हाँ स्वीट। ये रहा। ओके, दिस इज कवाई कॉस्मेटिक्स। कवाई माने क्यूट, ओके, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। मेरी वाइफ नेहा ने बनाया है। दीज आर परफ्यूम फॉर किड्स, यानी वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई। अब बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स स्टेज फॉर लॉन्ग एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी सेफ। तो ये रहा फ्लावर पावर फॉर योर पावर। Thank you so much. Thank you. And I'm taking this as a pre-gift for the adoption that I'm planning for my children. How sweet. Thank you. And I promise you, my wife, दिल से बड़ा 5 साल रिसर्च किया उन्होंने इसके लिए। Wow. The feedback has been phenomenal. It's a mother who's made it for her own daughters. Your kids will love it. Thank you. Thank you so much. Thank you. And I also know, दिल कहता है you'll be a great mother, यार. Thank you. Thank you. It means a And I lot. don't know whether people have told you, but your eyes talk so much, yeah. And I think the most beautiful part about you is your eyes because they talk so much. And आपकी आँखें आपके दिल को reflect करती हैं. And you're very, very humane. And I'm saying this about what I feel about you now. Thank you. Thank you, Thank you so darling. much. Thank you for having me on your show. Thank you, darling.